वैसे तो मैं कई सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करूँगा मिला चुरा के, ठीक है, कि हमेशा ध्यान रखो मैं 5 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, 5 नहीं 6 के बारे में, ठीक है। पहला है कॉर्निंग के बारे में। ये कॉर्निंग क्या कहलाएगी? कॉर्निंग कहलाएगी, देखो लाइफ में हर एक फेज़ है जहाँ पे हम डिफरेंट थिंकिंग करेंगे औरों से। हम इंटेलिजेंट पर्सन हैं, हम ये चेक करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, अलाउ करनी है, अगर क्या चीज़ ग्रहण करनी है, क्या चीज़ नहीं ग्रहण करनी है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा इंतज़ार पे, धैर्य पे, कि धैर्य इंतज़ार कभी कभार ऐसा भी कहलाता है कि तुम किसी काम पे बहुत लंबे समय से बैठे हो, खाली बैठने के बाद तुम्हें रिटर्न मिले कुछ, मतलब कोई मैटर नहीं करता तुम्हारा खाली बैठना तुम्हारे कमाने से, परंतु रियलिटी है कि रियलिटी चलती है ऐसे कि कोई चीज़ अगर मैटर ना भी करती है ना, अगर तुम ये सोचते हो कि केवल मेरी दुकान में मैं खाली बैठूंगा उससे मेरी थोड़ी ना कमाई हो रही है। कमाई तो मेरी हो रही है जब मेरी दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है, कुछ बाय कर रहा है। वो कस्टमर तभी आएगा जब वो तुम्हें प्रेजेंस में दिखेगा। वो प्रेजेंस के लिए तुम्हें अपने 8-9 घंटे देने पड़ेंगे। 8-9 घंटे में से 6-7 घंटे खाली ही होगी, सिर्फ 2-2.5 घंटे काम के होंगे। उन 2-2.5 घंटे में इतनी यूटिलाइजेशन रहेगी उस 8-9 घंटे को कवर आउट कर देगी। यही बात में समझो। जैसे एक फिलोसफी भी है लव, टाइम एंड डेथ। देखो लव माने अटैचमेंट, डेथ यानी डिसअटैचमेंट, और इसके बीच में एक टाइम पाथवे की तरह है जो इसको बैलेंस बना के चल रहा है कि कितना अटैचमेंट कितना डिसअटैचमेंट रखना है, ये तुम स्वीकृति करो। देखो कहने को तो मैं साफ शब्द कहूँ, ठीक है, साफ शब्द कहूँ तो मैं एब्सोल्युटली से मैं बात कहूँगा कि भाई मैं अपने आप को केवल ये मानो या ना मानो, अच्छी लगे या ना लगे, पर दैट्स इट, इतनी ही बात है कि कहने को इस मानव में इतनी क्षमता नहीं है कि ये मुझको जान सके। इस मानव में इतनी क्षमता नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इतना ये वो नहीं है कि जटिल की ये कंट्रोलर बन जाए, सबको अपने अनुसार चलाने लग जाए। पर तो मैं समय के संग इसे को बना दूंगा, ठीक है, ये मैं तो पूर्ण रखता हूँ। मुझे पता है ये किसी काम का नहीं है, पर मैं समय के संग इसे कलावान सब चीज़ें बना दूंगा। क्यों? कहने को तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, हवा को चाहूँ, किसी भी चीज़ को पर्सपेक्ट चाहूँ अपने अनुसार चला सकता हूँ। फिर क्यों? मैं अपने हर एक रूप को, हर एक चिंतन को, हर एक सोच को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो भाई, जब मेरे सारे रूप एक रूप को स्वीकृति दे दे कि हाँ इसी को अधिकार मिलना चाहिए, सभी रूप अपनी अपनी नज़र से, अहंकारी क्रोधी भी देखे कि हाँ भाई जटिल है व्यक्ति, हटने वाला नहीं है, गद्दी के लायक है, तो एक शांत निर्मल व्यक्ति भी देखे और सोचे कि हाँ इससे बढ़िया गद्दी किसी के हाथ में होनी भी नहीं चाहिए। तो जिसमें धैर्य हो, जिसमें क्या बोलते हैं साहस हो, वो दोनों चीज़ें जिसमें हो उसको मैं कंट्रोलिंग देता हूँ, पूरी सत्ता देता हूँ। क्यों? मेरे मन में क्या होता है कि जब मैं किसी चीज़ को बिन योग्यता के दे देता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैंने पक्षपात करा। ये मैं खुद ही चिंतन करता हूँ कि मैंने पक्षपात करा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। केवल इतनी ही बात है कि पक्षपात ना करने के लिए मैं उसे योग्य बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, मैंने इसे क्यों बताया, तुम चिंतन करो, तुम देखो ये क्यों नहीं बैठना चाहिए। जब वो व्यक्ति खुद चिंतन करेगा तो वो खुद व्यक्ति कहेगा यार यही बैठना चाहिए, मैं मानता हूँ। बस इतना चिंतन होती, मेरे सारे रूप जब एक रूप को स्वीकृति दे देगी, यही स्वरूप कहलाता है, यही परछाइता कहलाता है। ऐसे सत्य बनता है कि सत्य भी ऐसे ही है, किसी चीज़ को अलाउ करोगे, किसी चीज़ को डिसअलाउ करोगे, ये कॉर्निंग कहलाएगी। ये एक वो है कि मानो कोई व्यक्ति है मेहनत कर रहा है, फिर सिगरेट पी रहा है, ये दारू पी रहा है, क्या बोलते हैं लड़की वड़की के पीछे पड़ रहा है, तो मैं कहूँगा इन सब चीज़ों को हटा दो, इन सब चीज़ों को मैं नहीं ले रहा, इसको मैं डिसअलाउ कर दे रहा हूँ, और अलाउ किसको कर दे रहा हूँ, उसकी मेहनत को। ये ट्रेड मुझे उससे बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना देगी। छोटी छोटी चीज़ें आपस में जुड़ती चली जाएगी, कनेक्शन बनता चला जाएगा, मेरा डिफरेंट फिनोमिना वर्क करेगा। एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, वो इफेक्ट में फंस रखा है, ठीक है, उसकी लाइफ है। मैं अपना आवारागर्दी कर रहा हूँ, मतलब आवारागर्दी मतलब केवल टहल रहा हूँ शांति से। और मैंने कही थी जब भी मैं शांत टहलूँगा तो एक इवेंट होराइज होगा, कोई ना कोई मुझे टकराएगा, कोई ना कोई मुझे इफेक्टिव वर्क में लाएगा। ऐसे ही हुआ। मेरा एक दोस्त था और कह रहा यार तू वर्तमान में चाहिए, अगर वर्तमान में देखा कर 4-5 सेकंड से मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ और तुझे इतना भी नहीं पता कि तू, अब उसने पता मुझे क्या कहा कि सपोज कर तेरे को अभी नहीं समझ में आ रही, कोई पीछे से तुझे चक्कू मार रहा है। अब ये एक कहने को फॉल्स स्टेटमेंट है, झूठी कथन है, झूठा कथन।
क्या ये होने का है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो यहाँ से हमने साइकोलॉजी पकड़ ली। जब हम रास्ते में जा रहे हैं, मैं केवल काम हूँ, शांत हूँ, सिंपल चले जा रहा हूँ, वर्क कर जा रहा हूँ अपना, कोई गाड़ी आ रही है ऐसे निकाल रहा हूँ अपने आप को जैसे मुझे पता ही नहीं कि कैसे निकलेगी। ठीक है, इतना फ्लेक्सिबल, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कब आ रही है? योग द्वारा, जब सांसें मध्यस्थ हो जा रही है मैनुअली। ठीक है, अब बात आती है तीसरी बात होती है, इंसानों के अंदर एक कॉमन ट्रेट पाएगी, उनके अंदर एक एनिमल ट्रेट पाएगी, हवस, लस्ट, लालच। ठीक है, हवस, लस्ट, लालच, ये चीज़ें पीना, सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह, नशा आदि। अब समझो मैं क्यों कहता हूँ। एक जगह मेरी थ्योरम कहती है कि जो नशा है ये लोगों को एडिक्टिव बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है। ठीक है, तो एक जगह मैं यूँ कहता हूँ, इसको लेके जो आज का समाज है वो अपने आप को कूल समझता है। लड़के भी इन्हीं की तरफ एक्सेस होते हैं, टॉक्सिक है वगैरह वगैरह है, कितनी लड़कियों के सेक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे समझना, मैं 2 सर्कमस्टेंस पे बात करूँगा अलग अलग। ठीक है, दोनों के कनेक्शन लॉजिक एक है। फर्स्ट हो गया सिगरेट पीना। ठीक है, सिगरेट पीना, एक चीज़ बताओ, सिगरेट बनी किस लिए? पैसा कमाने के लिए। सिगरेट बनी किस लिए? लोगों को अपने नशे में लगाए रखने के लिए। सिगरेट से कभी भी कोई ऐसा फेवर नहीं मिल रहा तुम्हें जो एक्स्ट्रा एडवांसली हो। ये सिर्फ तुम अपनी आदत मान के बैठे पड़े हो कि ये पीऊँगा नहीं तो मेरा ज़िंदगी नहीं चलेगी, पर रियलिटी में इसके बिना भी ज़िंदगी चलती है। ऐसी ही लड़की, अगर तुम यूँ सोचो कि मेरी चैन, एक बार मैंने लड़की के संग सेक्स कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है, तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। नहीं बेहतर होने की, लत पड़ जाएगी। अब यहीं पे एक और चीज़ समझो जो मुझे समझानी है। आप हर एक परिस्थिति में कायर भी खिलाओगे, हर एक परिस्थिति में साहसी भी खिलाओगे, सबसे हर एक परिस्थिति में चालाक भी खिलाओगे, हर परिस्थिति में, और हर एक परिस्थिति में क्या बोलते हैं, साहसी, चालाक और क्या बोलते हैं, कायर भी और शांत भी खिलाओगे। ये बिल्कुल ऐसी है, शांति, धैर्यवान, क्रोधी और अहंकार। शांति व्यक्ति को कायर भी कह दिया जाता है, धैर्यवान को भी कायर कह दिया जाता है। क्यों? इनको कोई इतनी जल्दी शिव के रूप है, शांति और धैर्यवान, अथवा स्वयं के रूप है। ठीक है, अब बात आई कि मैं कभी कभार यूँ कह देता हूँ, स्वयं नारायण, अहम नारायण, अहम नारायण को शिव नारायण कहते हैं, स्वयं नारायण को हरि नारायण कहते हैं। ठीक है, अब सुन लो, स्वयं को हरि कह रहा हूँ और अहम को हर कह रहा हूँ। ठीक है, और एक जगह मैं कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, एक जगह मैं कह रहा हूँ स्वयं अहम मतलब हरिहर। ठीक है, अब एक जगह मैं यूँ कह रहा हूँ कि स्वयं जो है बहुत शांत है, बहुत शांत स्वभाव का, और अहम जो है गुस्सैल स्वभाव का, हर जो है गुस्सैल स्वभाव का। एक चीज़ बता दूँ, जो शिव आपको दिखते हैं, शिव के भीतर दोनों ही पक्ष हैं, शिव के भीतर दोनों ही पक्ष हैं। जब आप शिव को देखते हो तो शिव के अंदर शांति भी अशांति भी है। बाहरी रूप से शांति दिखती है, और बाहरी रूप किसका? नार का रूप होता है, भीतरी रूप नर का रूप होता है। ठीक है, भीतरी रूप नर का रूप होता है। आप समझो, नर स्वयं कहलाता है, नार अहम कहलाता है। ठीक है, और एक और चीज़ समझो, ये जब मिलन होते हैं तो ये एक ही बन जाते हैं। मतलब कि जब मैं बात कर रहा हूँ हर, तो हर कहने को तो शांत होना चाहिए, पर हर क्रोधित होता है। हरि जब बात करते हो तो हरि शांत होना चाहिए, हरि। अब वेदों में बाकी जगहों में तो ये लिखा है कि भाई जो नारायण है वो बड़े छली है, बड़े अशांत स्वभाव के हैं। ठीक है, और जो शिव है बहुत शांत स्वभाव के, वो पक्षपात नहीं करते। वेदों में ये चीज़ें इसलिए लिखी क्योंकि कन्फ्यूज़न हो गई कि भाई शिव कौन है और नारायण कौन है, बल्कि स्वयं अहम है, नारायण एक नहीं है, 2 है। वेदों में अधिकांश व्यक्ति क्या बोलते हैं, ब्रह्मा को तजुब्बू नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि श्राप मिल रहा था, यह हकीकत है। स्वयं को कभी भी तब वो नहीं देते, महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि स्वयं जो है, स्वयं को सरल मानते हैं, केवल रचना कर दी, कोई महत्व नहीं जीवन में। पर ये ध्यान रख लो, बिन क्रिएशन के कोई चीज़ ऑपरेट ही नहीं हो सकती। ब्रह्मा को जब तुम इग्नोर कर दोगे, स्वयं को जब इग्नोर कर दोगे, तुम अहम और शिव में पनप जब भूल भटक जाओगे, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। एक पिता एक गुरु, दोनों एक ही है। एक पिता गुरु भी हो सकता है, गुरु पिता भी हो सकता है। तो दोनों अवस्थाओं में तुम भटक जाओगे। तुम स्वयं को इसलिए नकार दे दो क्योंकि स्वयं सरल है, स्वयं शांत है, तो स्वयं को ही तुम शिव के भीतर देखोगे। ऋषियाँ क्या करते थे, उस ऋषि कहते थे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, पर उनका धर्म वास्तव में कोई अच्छा नहीं होता था। वो धर्म ऐसे बनाते थे, अगर भगवान की पूजा करोगे तुम तो भगवान प्रसन्न होगे, वरना तुम्हें जीने का अधिकार नहीं।
क्या ये दुनिया बनाने से पहले तय करा था? अगर ऐसा तय करा होता तो तुम्हें ना चाहकर भी, जैसे पेट सुबह सुबह उठ के पोटी लगती है, ऐसे ही तुम्हें अपने आप बैठना पड़ता ज़बरदस्ती, अगर ये चीज़ तय होती तो। खाना पीना, अगना वगना, ये जो सब चीज़ें होती है, जैसे पेट में भूख प्यास लगती है, तुम्हें ये चीज़ें करनी पड़ती ज़बरदस्ती। ना करते तो अस्तित्व नाश होता। पर क्या ये तय करी है? मानव द्वारा तय करी होती है। अब ये ऋषि है, सप्त ऋषि है, बेशक माना प्रेम मोह, और मैं तो यही तो कहता हूँ कि ये मोह त्याग दो, ये अटैचमेंट त्याग दो। तो मुझ पे भी विश्वास कर दो, मुझ में मतलब कि खाली में विश्वास कर रहे हो, इसलिए मुझ पे विश्वास कर रहे हो, वरना मैं तो यूँ कहता हूँ मुझ पे भी विश्वास मत करो। मैं तो तुम्हें एकांत होने को कह रहा हूँ, अकेला होने को कह रहा हूँ। अकेले होगे, शांत होगे, अपने ऊपर देखोगे और कहोगे दैट इज़ माइंड। मुझे कोई लड़की सुख नहीं दे सकती, क्योंकि ये बेचैन करेगी। एक बार सुख दे देगी अपनी उसका, फिर दोबारा मुझे गर्मी चढ़ेगी उसकी उसका। तो ये बार बार जो चढ़ेगी, ये तो मुझे बेचैनियत में ला रही है, नशे में ला रही है। इसका क्या लाभ? पर शांति जो एक बार आएगी, बार बार नहीं आएगी, मेरे बेहतर मस्तिष्क को करके जाएगी, ये शांति मेरे अंदर भीतरी बदलाव करके जाएगी, ये शांति मैं चाहकर भी दोबारा नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि अपने समय पर अपने आप आती है। ये इसका एक स्थिति होती है कि सो के उठती है, हमारा डायलेमा और हमारा क्या बोलते हैं डेल्टा थीटा, ये अपने आप निकलती है। ये हम नहीं निकालते, जो हमारे वश में नहीं है, जो हमारे पास आए, ये कीमत रखती है तय, ये कीमती होती है। पर लड़की, सेक्स, इनकी क्या कीमत है? इनको तो पैसा दे के खरीदा जा सकता है। कि शांति पैसा दे के खरीदी जा सकती है? मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज ओनली द साइलेंस, आइसोलेशन। योर अकेलेपन में तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं, जिसे तुम अपने आप से पूर्ण कर सको, ये कभी भी पैसे से नहीं आ सकती। पैसा हमेशा एक्सटर्नल होता है, इल्यूजन होता है, पर रियलिटी शार्प होती है। कॉर्नी ये है कि अनगिनत सत्य हो गया, अनगिनत पूर्णता चीज़ें होगी, उनकी तरफ पूर्ण मत बनो, उनमें से चीज़ें निकाल लो। थोड़ी अच्छी चीज़ें उसमें से निकालो, थोड़ी अच्छी चीज़ें उसमें से निकाल लो, ठीक है। ये कॉर्निंग कहलाएगा, कॉर्निंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहीं पे समझो। तीसरी चीज़ होगी एनिमल क्राइटेरिया, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, वो पढ़ रहा है, पर हमें भी पता है ये ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई गई है? ताकि लोग एडिक्शन में रहें, अटैचमेंट में रहें। इसलिए योगा कहता है इन सब चीज़ों से परे हो जाओ। अगर एक जगह के तीसरा स्तर कहता है ब्रह्मचर्य का कि तुम पहले तो तुम्हें क्या लेना है वो चीज़ देखो, वो चीज़ ही सिखाने आया है योग योग्यता योग्य बनाता है। तो वो यही चीज़ सिखाता है कि चीज़ें पहले देखो, दूसरों की तरफ प्रभावित मत हो। अभी मैंने इच्छा क्यों त्यागी? मैंने कोठा देखा है, सब कुछ देखा है, फिर भी कोई इच्छा त्यागी। वो इसलिए त्यागी क्योंकि आज मुझे पूरे दिन में यही चीज़ दिखाई, पूरे दिन में यही चीज़ दिखाई कि जिस चीज़ को तुम यूँ सोच रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे मन का डायलेमा है कि मैं एक बार कर लिया तो क्या बोलते हैं मेरे अंदर पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। रियलिटी में नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? क्योंकि डेट्स इट। आप जाओगे, एक बार होकर आ जाओगे। तो जैसे मैंने एक बार कही थी कि मैंने कहा था ना, मेरी वीडियो बहुत काम की होती है, अगेन अपने आप ही रैंडमली चलती है। रैंडमली प्ले कैसे? मैंने एक बार कहा था मेरा चालान कटा, बहुत बढ़िया चीज़ मुझे सीखने को मिला। हाँ, मुझे सीखने को मिला कि मैं आप पुलिस वालों से नहीं डरता, वो मुझे रोकते हैं, मैं एब्सोल्युटली से उनसे बात कर लेता हूँ। ये साहस, कॉन्फिडेंस, एक बार गलती करने के बाद आया मैं प्रिपेयर हो गया। यही चीज़ मैंने ठान ली कि भाई सेक्स करना। तो मैंने कहा अभी करना ज़रूरी है, अभी पैसे की कमी है, पैसा कमा लो, जिस दिन मन करे उस दिन जाके कर आओ, घूम आओ। पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है, अब तो सेल्फ पे ऊपर है, तुम करोगे या नहीं करोगे। तो इस पल के लिए मैं अपने आप को कायर कहूँगा, पर ये कायरता नहीं है, ये समझदारी है कि मैं चीज़ों से जानकर प्रभावित होना बंद कर गया। जब मुझे पता चल गया, मुझे नेचर बार बार कह रहा है, आसपास से कई जगहों से मुझे दिखा रहा है कि देखो भाई, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुम डिफरेंट हो, इनकी तरह कॉमन बनना बंद कर दो। ये नालायक है, ये पूर्ण है अपने आप में, तुम इनकी तरह पूर्ण मत बनो, तुम अपनी वरना तुम इनकी तरह छाया बन जाओगे, तुम परछायांतर हो, वास्तविक हो। तो चीज़ें ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन तुम्हारे ब्रेन को शार्प करेगी, साइलेंस तुम्हारे ब्रेन को शार्प करेगी। पर ये नशे, ये आदि प्रभाविकता है, ये तुम्हारे चीज़ों को एडिक्टिव बनाएगी। देखो, कहने का मेरा मतलब ये है, चीज़ों से प्रभावित होने का मतलब ये नहीं कि अपनी आंखें देख रहे हो, तुम रास्ते में चल बिना आंखें देखे चल रहे हो। देखो, ये तो बेवकूफ़ी पनी है कि तुम आंखें बंद करके उसमें दूसरे की भी जान खतरे में डाल दो, खुद की भी जान खतरे में डाल दो। मेरा कहना ये है, आँखों से देखो, चीज़ें सतर्की से लो, रोड पार करना है देख के लो, क्योंकि अगर तुम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे तो सेंसेस
मंदी पड़ जाएगी। जितनी अपनी सेंसेस को एक्टिव रखोगे, जितनी अपनी शार्पनेस को क्या बोलते हैं विजुअलाइज रखोगे, तो देखना तो है, पर क्या देखना है ये तुम्हें निर्धारित करना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, तुम जो देख रहे हो, देख तुम हर चीज़ रहोगे, हर चीज़ प्रभावित करेगी। ये तुम पे तय करता है तुम प्रभावित हो या नहीं हो। ये तुम्हारी आंखें तय नहीं करेगी, आंखों का काम है दिखाना, पर अगर आंखें मूंद लो तो वो कोई उदाहरण नहीं है। ये जीवन में ध्यान रखना, फिर अनप्रेजेंस हो जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलना भी होगा तो भी नहीं मिलेगा, कुछ फ़ायदे का भी होगा वो भी नहीं दिखेगा। तो देखो सब, जानो सब, पर चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करो, वो निकालो, वो कौन करो उसमें से जो काम की हो। ठीक है, तो आंखें देखेगी, क्या देखना है ये तुम पर है। क्योंकि देखो, जितना तुम अपनी आंखों का प्रयोग करोगे, आंखें शार्प होगी। मैं उस व्यक्ति की तरह मध्याचारी या उस व्यक्ति की तरह अज्ञान की तरह यूँ नहीं कि रोड बिल्कुल क्रॉस कर लिया बिना आंखें देखे। वो तो बहुत खतरनाक इंसान है, वो तो मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा, कल नहीं परसों मरेगा, क्योंकि मरना उसका तय है, उसकी कुंडली में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे है। मैंने कहा ना, हाथों की रेखाएं कुछ नहीं है, हाथों की रेखाएं आज लग रहा है या हाथों में मेहनत नहीं है, बस 10 बोरी उठा के लाओ, अपने आप हाथों में मेहनत दिखने लग जाएगी। ये जीवन है, इसे बदला जा सकता है। जिसकी जैसी सोच वैसे उसके कर्म। ठीक है, अगर मैं छपड़ियों को देखूं, 10-10 लड़कियां पटका के बैठे पड़े, 10-10 वो करके बैठे पड़े हैं, और मेरे को भी एक उनकी तरह एक ट्रेड चाहिए। मुझे ट्रेड क्यों चाहिए? क्योंकि मैं उनकी तरह मेहनत चुराना चाहता हूँ उनकी। मैं क्या देखना चाहता हूँ वो 11-11, 12-12 घंटे काम कैसे कर लेते हैं। मुझे लड़की का शौक़ नहीं है, मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ है उसकी मेहनत का, कि उसकी जो बेटर ट्रेड है वो मेरे अंदर कहाँ से आएगी। अब वो मैं सोच रहा हूँ ये तब आएगी जब वो अपना दुनिया वहाँ पे बना के बैठे पड़े। पर अगर दुनिया बनाने लगे तो तुम उन्हीं की तरह बन जाओगे। तुम तो ऑब्जर्व करने आए थे, इन्फ्लुएंस थोड़ी ना होने आए थे। ऑब्जर्व करके तरीका ढूंढने आए थे। छोटे छोटे तरीके बड़े काम करते हैं, मैं तो रखते। समय की सद्बुद्धि आ जाती दोबारा। तो अब क्या मैं कार खिलाऊंगा? देखो, कार में खिलाऊंगा, परिस्थिति के अनुसार कार खिलाऊंगा, कि मैंने नाचा कर करा, पर जिस दिन करना होगा उस दिन कर लूँगा। मेरे पास मौके सारे हैं, मैंने साहस दिखाया, यही बहुत बात है। कोशिश करी, यही बहुत बात है। जीतूँ या हारूँ ये महत्व नहीं रखता। कोई व्यक्ति अगर मेरी जीत हार पे महत्व रखता है तो मैं उसे कहूँगा भाई कुछ नहीं, क्योंकि फिर मैं उसे मूर्ख समझूंगा ना अपनी नज़र में। और यहाँ पे फिर शब्द आते हैं झूठ। कहते हो हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। अगर कोई पूछे कैसा एक्सपीरियंस रहा तो झूठ बोल दो, कहानी रच दो। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, जब तुम अपना बुरा फेस, अपनी गरीबी लोगों को दिखाओगे तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। और जब तुम्हें असली और नकली का पता चलेगा, और अमीरी हमेशा भीतरी होती है। आपकी इच्छा है एक पर्टिकुलर तो आप रिच, और उसको पूर्ण कर पा रहे हो तो रिच। और अगर कोई इच्छा ही नहीं है, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, इच्छा मुक्त हो तो एक्सट्रीम रिच। एक्सट्रीम रिच कभी भी नहीं कहती ज़्यादा पैसा है। एक्सट्रीम रिच कहती है क्या तुम शांत हो, क्या तुम उस अवस्था को पा रहे हो जो कोई और नहीं पा रहा। ठीक है, ऐसे स्वयं और हरि में समझो, शिव के भीतर दोनों चीज़ें दिखेगी, शांति भी दिखेगी, अशांति भी दिखेगी, मध्यस्थ रूप से। हर पल में दोनों पल दिखेंगे, पल पल दोनों दिखेगी, इसलिए वो हर पल है। ठीक है ना। तो अगर केवल पल, एक काल पल को देखोगे, अर्थात चक्र को देखोगे और पल को देखोगे तो इन्हीं में फंसे रहोगे। सूक्ष्म अणु को, अपने आप को नहीं देखोगे, भीतरी नहीं झाँकोगे तो कुछ नहीं हो सकता। भीतरी क्या? शांति है। अकेलेपन में क्या है? शांति है। स्वयं में शांति है। कि हरि को अगर कहो तो वो शांत है, हर को यूँ कहो वो क्रोधित है। अगर यूँ कहो कि क्या बोलते हैं, जो हर है वो भीतरी है और हरि जो है वो भारी है। और भारी रूप शांत दिख रहा है सिर में, और भीतरी रूप वो, पर हकीकत में तो अंतर है दोनों में, तीनों में, सब में। कि कन्फ्यूज़न हो जाओगी, मैं हरि को स्वयं कह रहा हूँ और स्वयं को शांत करो, पर छल करता हो तो शांत कहाँ से? ये पद है, धारणीय रूप है, अनगिनत नारायण पद पे की। क्योंकि शांति हमेशा एक होगी, पूर्णतः शांति हमेशा एक होगी, पर अशांति अनेकों रूपों में होगी, अनेकों रूपों में। इसलिए
जब सारे रूप स्वीकृति दे दे एक रूप को तो उसको स्वरूप मान लेते, उसे वास्तविक, इसलिए शिव को वास्तविक कहा जाता है, नारायण को छला भी कहा जाता है। ठीक है, ये धारणीय पद है, इसलिए मैंने कहा था नारायण पद है, शिव नाम है। ठीक है, शिव को नारायण कहा जाता है, ना कि नारायण। नार अर्थ भारी, नर यानी भीतर। ठीक है, तो भीतरी और नार यानी भारी। अब आयन मतलब इसके भीतरी वास करने वाला नारायण। ठीक है, उसका मतलब हो गया एक तरीके से बाहर, और नारायण का अर्थ हो गया कि भीतरी, एक तरीके से। ये उल्टा होता था, आयन का अर्थ यह है, नार मतलब बाहर, बाहरी रूप में वास करने वाला, भीतरी रूप में वास करने वाला। तो भीतर से तो वास करेगा वो बाहरी रूप दिखेगा, और बाहरी रूप से तो वास करेगा वो भीतरी रूप दिखेगा। ठीक है, अब ये हो गई तीन कि भाई पहले हो गए धैर्य इंतजार। ये कैसे है, जैसे इलेक्ट्रिकल फेज ऑफ न्यूट्रल वो है कि इलेक्ट्रिकल फेज में हमेशा एक करंट होता है और एक न्यूट्रल वायर होती है। न्यूट्रल वायर कभी भी यूँ नहीं कहती कि मैं नेगेटिव हूँ, न्यूट्रल वायर कभी भी यूँ नहीं कहती मैं नेगेटिव हूँ। एक फेज लाइन होती है, एक न्यूट्रल लाइन होती है। न्यूट्रल लाइन केवल करंट को न्यूट्रल रखने के लिए होती है, अगर डायरेक्ट टेक्निक होती है, स्टेबल रखने के लिए होती है, ताकि करंट में शॉर्ट सर्किट ना हो, करंट को निकलने का रास्ता मिले। ठीक है, जो प्रभाव है जितना यूज़ होना हो उतना यूज़ हो, बाकी आगे फ्लो हो जाए। ये एक सिंपल सा सर्किट है। कॉम्प्लेक्स जटिल चीज़ें बहुत होती है। आप किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाओ, किताबों में पढ़ना आसान होता है, सरल होता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सरल लिखी होती है। पर जब किसी मेटल को उठाओगे, देखोगे इससे मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिसिटी कैसे निकालनी है, जब उसके भीतर ही सोचोगे तो वो अपनी कल्पना ही होगी मात्र, वो कल्पना से आप असलियतें भूल रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ी जटिल हो जाती है, समय के संग ये चीज़ें सीखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कौन, तीसरी चीज़ मैंने बताई एनिमल ट्रेट्स, जैसे कि जानवर के ट्रेट है, पर हम बुद्धिमान हैं। हमारा मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क हमें बनाता है, ये महत्व रखता है। मैं वहाँ पे देख के मुझे एक रील शो हुई, जब मैं ये सोच रहा यार ये सब के सब इतने वो है मेहनती है, ये सब चीज़ें, इन सब में ये खास ट्रेट है, ये मुझे बता रहे अपने अपने बारे में सब के सब। ठीक है, तो मुझे एक रील शो हुई जिसमें दिमाग को लेके कि इंसान कुछ भी हो पर दिमाग उसका ही उसको बनाता है। मैंने कहा इन सबसे ज़्यादा IQ मुझ में है। ये महत्व रखता है कि मैं जानता हूँ अच्छा बुरा क्या है, इन्हें अच्छा बुरा नहीं पता है। मैं कोई चीज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी थ्योरम अप्लाई होनी है। ये ऐसे ही करते हैं मज़े के लिए। मैंने कहा इनमें मुझ में यही अंतर है कि मैं प्रत्येक चीज़ जानता हूँ, पल पल जानता हूँ, मैं इनसे ज़्यादा पर्सपेक्ट रखता हूँ। और ये महत्वाकांक्षा है। मैं इनसे कमज़ोर इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि अगर देखो मैं पानी पी रहा हूँ, और यदि मैं पानी में स्वाद लेता हूँ तो पानी बेरंगा हो जाएगा औरों के लिए। यदि मैं किसी भी चीज़ में आनंद लेने लग गया तो वो चीज़ उसके लिए बेरंगी हो जाएगी। वो तब तक ही उसके लिए रंगीन है जब तक मैं बेरंगों की तरह जी रहा हूँ, जब तक मैं सादा जी रहा हूँ, तब तक ये दुनिया इतनी सुंदर है। मैंने अगर सुंदरपना दिखाने लग गया तो ये दुनिया बेरंगी हो जाएगी। और ये हकीकत है, थर्मोडायनेमिक्स का रूल चलता है, एनर्जी का रूल्स, कि अगर एक जगह एनर्जी कंसंट्रेट हो जाए तो अपने आप ही उसकी ग्लोब्यूल्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली एनर्जी इंटरेक्ट करने लग जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, मतलब खींचने लग जाते हैं। ब्लैक होल की डेंसिटी यही कहलाती है कि काला अंधेरा अगर तारे को गुमराह करने लग जाए तो बाकी उसके धूल के कण सारे उसी के भीतर आने लगेंगे, प्रकाश भी उसी के अंदर समाने लग जाएगा। कि तारे फटने के बाद क्या होता है, एक मॉर्निंग स्टार, एक तारा पिंड फटने के बाद क्या होता है, एक प्रकाश फटने के बाद क्या होता है, एक काला अंधेरा, ब्लैक होल, काल। ब्रह्म के बाद कौन आता है, काल। ब्रह्म की मृत्यु में कौन आता है, काल आता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई कि पहला हो गया भाई धैर्य इंतजार। दूसरा हो गया क्या बोलते हैं ये चीज़ें, वो कॉर्निंग इफेक्ट। तीसरा हो गया एनिमल ट्रेट्स। चौथी हो गई आपकी क्या बोलते हैं वॉचर परसेप्शन। देखो वॉचर का काम है केवल देखना, देख कर ऑब्जर्व करना, ना कि उनसे प्रभावित होना। पर्सपेक्ट करो, तुम्हारा परसेप्शन मैं कहता था P2P और P2PC। तो महत्वपूर्ण आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपकी इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस आपको प्रत्येक पल शांत करेगी, अशांत करेगी। शांति जब आएगी तो आपका ब्रेन भीतरी रूप से आपको साफ कर रहा होगा, अशांति जब आएगी बाहरी रूप से आपको साफ करेगा, जटिल बनाएगा। भीतर साहस भी होगा, भीतर धैर्य भी होगा। कहने को सिर्फ इतनी बात है कि योग्य इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे सारे रूप, अर्थात मैं ये देखती यूँ कहूँ कि हाँ क्यों योग्य, हर पल में मैं यही सोचूँ कि हाँ ये योग्य होना चाहिए, ताकि मैं इसे स्वरूप मानूँ, ताकि मैं इसे सत्य मानूँ। मैं औरों सा रखूँ क्योंकि देखो
मैं कोई वैसी स्टडी नहीं करता जो मान लो कोई ग्रेजुएट रिलेटेड हो वो अन्य व्यक्ति करते हैं। देखो एडिक्शन हमारा हर एक चीज़ का होता है। एडिक्शन मतलब जैसे मुझे चाय का एडिक्शन है स्पेशली। मैं पूरे दिन में एक बार चाय पीता हूँ, 2 बार चाय पीता हूँ, 3 बार चाय पीता हूँ, उससे ज़्यादा मैं पीता नहीं। लिमिट है। मैं मानता हूँ कि मेरा फॉल्ट है, मैं इसे अच्छा नहीं कहूँगा, बाकी इतने अच्छा कहूँगा क्योंकि देख मैं कितना भी प्रभावित हूँ, मैं सत्य को असत्य कह दूँ हो किसी परिस्थिति में हो सकता है, क्योंकि अब नहीं, अब वो व्यक्ति नहीं है जो केवल सत्य का वो झूठ बोल देता है। ठीक है, झूठ कैसे बोलना है, बोलेगा सच ही, पर किस तरीके से, ऐसे जैसे इसको कोई वास्तविक मतलब नहीं मतलब। परंतु अब समझो है बुरी चीज़, बुरी भी किस लिए, मेरे पर्सपेक्टिव। अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, ये नशा है। बट इसको मैं कह रहा हूँ कि नशा होना ज़रूरी है जीवन में जीने का। क्या ले रहे हो अभी के लिए, क्या अभी सही है वो बेहतर है। ठीक है, बाकी नशों से तो बेहतर है। मैं कुरकुरा नमकीन खाता हूँ, चिप्स खाता हूँ, बच्चों वाली चीज़ें खाता हूँ। वो क्यों खाता हूँ, ताकि मेरा मुँह कल को और चीज़ों में मुँह ना मारे। वो कहे इसमें अभी काम चल सकता, चलो छोटी छोटी बचता हूँ, कल को इनको भी कम कर देता हूँ। जैसे चीनी कम करती, ये सारी चीज़ें कम करती, धीरे धीरे कम कर जाती है, एकदम में नहीं कर जाती। एकदम में करोगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें छोड़ के वापस लग जाएगी लत इतनी ख़राब होती है। सबसे शुद्ध होता है भोजन। अब सुन, जैसे मैं खाना खाता हूँ, क्या खाना नशा नहीं है, एक तरीके का एडिक्शन नहीं है, प्रतिदिन खाया जाता है, प्रतिदिन भोग करा जाता है एक ही तरीके का। पर मैंने चुन रखा है ना कि मैं बाहर का ना हो, क्योंकि बाहर में दाम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। मैं घर की रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें खाता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आता। पर मैं शाकाहारी घर से हूँ, ठीक है ना, तो मैं शाकाहारी भोजन खाता हूँ। पर अब समझो यही कुछ लोग जैसे चिकन वगैरह, मैं जैसे इंटरेस्ट दिखाता हूँ भाई कि लोगों से पूछता हूँ भाई तुम चिकन विकन खाते हो हैं, तो कैसा लगता है, क्या लगता है। मैं भी खाना शुरू करूँगा, एक बार खाऊँगा जरूर। वो इसलिए ताकि मैं अपने दिमाग की मैनिपुलेशंस हटा सकूँ कि मैं किसी चीज़ से बंधा हूँ, केवल इस चीज़ के लिए। और ये जीवन के लिए बढ़िया है, इसमें चेंज आता है। ठीक है, पर यही चीज़ें सबसे ज़्यादा भटकाती है। ये हमें वो चीज़ें करने को कहती है जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ अच्छी नहीं होती। कि हमारा दिमाग ये कहता है कि एक बार कोशिश करो। अब वोचर का खेल समझो, वोचर ना तो कोई खाना खाता, ना कोई चीज़ उसे प्रभावित करती, वो सब चीज़ उससे परे होता है। वोचर का काम है केवल ऑब्जर्व करना, देखना। मैं कोई खाना खा रहा हूँ, कोई चीज़ खा रहा हूँ, जैसे एक क्यूरोसिटी के मारे अंदर चला, एक ऐसी सांप थी जिसको कोई मतलब नहीं, कोई भोजन से, किसी जटिलता से, किसी लगाव से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये रियलिटी में एक डेथ है। वोचर कहता है साफ साफ सुनो, आत्मा को ना तो भूख लगती है ना कुछ लगती है, ठीक है, ना वो प्यासी होती है। ज्ञान 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के ज्ञानों की जरूरत होती है। एक ज्ञान होता है उत्पत्ति का ज्ञान, एक होता है ज्ञान कृति का ज्ञान, चलन का ज्ञान, एक ज्ञान होता है मृत्यु का रहस्य। तीनों ही ज्ञान बेरे आवश्यक है। ज्ञान इसलिए नहीं दिए जाते व्यक्ति को क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु का रहस्य जान गया, जो व्यक्ति उत्पत्ति का रहस्य जान गया, जो वो कर गया, ये तीनों चरण कृति है, अर्थात एक औरत नारी के कर्तव्य कृति है ये। ठीक है, नारी की उत्पत्ति कर सकता है, नारी का अंत कर सकता है, नारी का वो कर सकता है, हमारा नहीं कर सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर हम उसे छल से, शांति से निपटा देंगे। ठीक है, ऐसा मतलब कोई पनप नहीं सकता जो हमारा अंत कर दे। ठीक है, क्योंकि नारायण का अंत कर सकता है, इससे किसी भी छलावी पर्सन का अंत करा सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जब तुम्हें पता चल गया उत्पत्ति इसकी किससे हुई है, शांति से, तो इसे शांति में विलीन कर सकता है। जब तुम्हें पता चल गया इसका मृत्यु का रहस्य क्या है, कि इसे एक इंसान या मानव या मन को इसकी मृत्यु का रहस्य ये है कि इसको इसके बारे में सोचने पर तर्क लगा दो कि ये है कौन। जब ये अपना वजूद जानेगा तो अपने आप में ही समा जाएगा। जब तुम इसकी कृति जानोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसको कहाँ फंसाना है, कहाँ कराना है, किस चीज़ में इसका शस्त्र अस्त्र बनाया जा सकता है, वो चीज़। इसलिए कहते हैं बुद्धि समतल होती है। एक बुरे व्यक्ति के हाथ में भी बुद्धि हो सकती है, अच्छे व्यक्ति के हाथ में भी बुद्धि हो सकती है। उस बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करा जाए, अलग अलग नज़रिया है। ठीक है, अलग अलग वो है, कैपेबिलिटी, क्षमता, प्रतिभा, चालाकी, हर चीज़ जगह हो सकती है, हर चरण में हो सकती है। अच्छाई की तरफ भी हो सकती है, बुराई की तरफ भी हो सकती है।
अब यहाँ पे समझो, ऐसी कोई भोजन हम कर रहे हैं, जब हम कई सारे भोजन इकट्ठे कर लेते हैं तो वो एक संग पचते हैं, उनके संग कई सारे मिलन होके घुलन पनपते हैं, क्योंकि हमारे पेट में होता है एसिड। एसिड क्या करता है, चीज़ों को इतनी रेट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर समय सेम है, पर एलिमेंट्स का टेम्परेचर विभिन्न। जब अलग अलग तासीर के सामान हमारे पेट में जाते हैं तो वो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अलग अलग गैसेस उत्पन्न करते हैं, ठीक है, रस उत्पन्न करते हैं, वो नुकसान करते हैं। ऐसी जब हम चीज़ें खाने के बाद पानी पीते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, दोष पनपते हैं। जब भी कहते हैं खाना खाने के बाद समय रखो भीतर भीतर, ये समय बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि जब तक आपका वो खाना पचेगा तब आपका पेट खाली होगा, और पेट के खाली होने के बाद कुछ रस उत्पन्न होंगे पेट द्वारा, वो पेट को साफ करेगी। और यदि तुमने खाना खाने के बाद समय नहीं रखा तो वो रस उत्पन्न होने से पहले ही वो रस समाप्त हो जाएगा, अर्थात वो रस उत्पन्न ही नहीं होगी। वो रस जब उत्पन्न नहीं होगी तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही टुकड़े को लिया, बड़े आयुर्वेदिक बनते हैं, एक ही टुकड़े को जब तक चबाएंगे जब तक वो मुंह में ना घुल जाए, कहेंगे कि सलाइवा जे, अरे सलाइवा तो तुम्हारा कुछ ही सेकंडों में मुंह में घुल गया था, आपके बच्चे की जान लोगे मुंह की। खाना खाओ, आराम से खाओ। पेट की यूँ कहते हैं कि जब खाना खा लो ना ही तुरंत उठो, पहले 2 मिनट 1 मिनट बैठो आराम से, अपनी अवस्था को तुरंत मत चेंज करो, वरना बॉडी एकदम सडन रिएक्ट करेगी। आराम से सांसें लो अंदर बाहर और फिर उठो, फिर थोड़ा टहलो, थोड़ा टहलना है, यूँ नहीं कि चल दिए लंबी सैर में, फिर तो क्या बोलते कब्ज बनेगी, जब क्या बोलते फिर तो पेट भी ऐसा होगा असुदरा सा। केवल थोड़ा टहलना है, थोड़ा टहल के वापस अपना कुछ काम पे लग जाओ, खेती में लग जाओ, किसी भी कार्य में लग जाओ, बैठो, आराम मत करना, आलस मत करना, सोना मत, थोड़ा टहल लो। इतनी देर में क्या होगा, आपका जागे जागे में पेट में रस, आपका पेट उसको जो स्टमक है उसको नीचे भी डाल देगा खाना, थोड़ा ठहरने के बाद धीरे धीरे टहलना है, और आपके पेट में रस उत्पन्न होने चालू हो जाएगा। अब तुम रस उत्पन्न होने के बाद काम करना है करो, अगर काम करते हो तो रस और तेज़ी से उत्पन्न होगा पेट में, क्योंकि पेट खाली हो चुका है, तो पेट को साफ करने के लिए रस उत्पन्न हो गए। ये लीवर और पैंक्रियास द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, लीवर द्वारा नहीं तो पैंक्रियास द्वारा उत्पन्न होते होंगे, ठीक है। ये रस उत्पन्न हुए, ये पेट के गट को साफ करेंगे, ठीक है, पेट के पूरे पाचन को साफ कर देंगे, क्योंकि यही रस बाद में जाके आंतड़ी में जाएगी पेट से, ठीक है, पेट का एसिड साफ होगा। अब यही रस तीव्र गति काम करेगा जब तुम कोई वर्कआउट करोगे। वर्कआउट मतलब कि खाने के बाद पहले कुछ सेकंड बैठे, 2 मिनट बैठे, फिर उठने के बाद थोड़ी देर टहल लो, नॉर्मली टहल लो, जैसे मान लो 50 मीटर टहल लिया व्यक्ति, 100 मीटर टहल लिया, बस इतना ही टहलना है। टहलने के बाद आप कुछ काम करने लग गए, जैसे कि केवल चलना नहीं है, हाथ पैर हिलाना, हाथ पैर मतलब आगे पीछे हाथ पैर कर लो, वर्कआउट कर लो, धीरे धीरे हल्के हल्के वर्कआउट कर लो, कोई ऐसा काम कर लो जो धीरे धीरे स्लो ट्विच वाला काम हो। अब इससे क्या होगा, शरीर के भीतर ही वो रस उत्पन्न हो गया, और वो भीतर ही रस पेट में भी, और उसके बाद अब तुम सो भी सकते हो, सो जाओ। ये आधे घंटे के भीतर तुम्हारा पेट ये सारी चीज़ें कर देगा, और आधे घंटे के भीतर ही तुम्हारे पेट में जो रस हो गई वो बीमारियाँ नहीं पट बनाएगी, दोष खत्म हो गया। अब उसके 4 या 5 घंटे बाद दोबारा भोजन कर लो, ये है। तो समय क्यों चाहिए, ये भी वही है कि समय भी कहता है मुझे एक पल के लिए शांति चाहिए, पेट भी कहता है एक पल के लिए शांति चाहिए, शांति नहीं दोगे तो मैं बेचैन हो जाऊँगा, बेचैनियत पसंद नहीं है। दुनिया लड़की बाजी के पीछे पड़ी है, दुनिया आकर्षित दिखने के पीछे पड़ी है, दुनिया सांसारिक है, तुम सांसारिक मत हो, तुम कुछ खास हो। मैं अब भी तुम्हें कहूँगा, मैं तुम्हें कुछ अलग बना दूँगा, विश्वास रखो। ये इन प्रभाविकताओं के पीछे मत पड़ो, क्योंकि ये प्रभाविकता बड़ी जटिल है, बहुत जटिल है। इन जटिल प्रभाविकताओं के पीछे पड़ोगे, जटिल प्रभाविकता तुम्हें ख़त्म करके खुद को अपने आप को वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगी। मैं कहता हूँ समय दो मुझे बस केवल, और समय दे धीरे धीरे डिसअटैच होते चले जाओ। ये अटैचमेंट मत रखो, छल वगैरह ये सब चीज़ें क्यों जरूरी है मैंने बताई, सब चीज़ें बताई। धीरे धीरे अपने आप को मैनिपुलेट करो, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें। अब सुनो, जो लोग चिकन खाते हैं उनका मैं बताऊँ, हर चीज़ संतुलन में खाओगे तो पेट पाचन करेगा बेहतर रहेगी,
और यदि संतुलन में खाओगे तो चीज़ों का हनन करोगे तो चीज़ें श्राप देगी, चीज़ें दोष प्रभाव करेगी ऊपर। भोजन कोई से भी प्रकार को, किसी भी प्रकार को, भोजन नहीं कहता कि मैं किस प्रकार का, भोजन कहेगा अगर आप दही खा रहे हो तो दही में कौन सा शुद्ध है, दही कौन सी शुद्धता है। अगर आप यूँ सोच के खा रहे हो दही में आप अपने न्यूट्रिशन देख रहे हो कि मुझे वो नहीं मिल रही, क्या बोलते हैं, वसा नहीं मिल रही, मुझे कार्ब्स नहीं मिल रही, वो कार्ब्स में थोड़ा सा वैसा मिल रहा है, थोड़ी सी एंजाइम्स मिल रहे हैं, बैक्टीरिया मिल रहे हैं। वो दही कोई शुद्ध नहीं है। अगर आप यूँ सोचते हो, आप मुझे बुरा कहते हो कि मैं लाखों इंसानों, करोड़ों इंसानों, करोड़ों आत्माओं को एक संग लपेट देता हूँ, हैं, तो आप अपने भीतर तो देखो। आप जो दही खाते हो, आप कोई जीव खाते हो, तो आप सोचते हो, चिंतन करते हो, आपके भीतर ये प्रवृत्ति कहाँ से आई। तब आप कहोगे वो कीड़े मकोड़े, तो मेरे लिए भी तो आप कीड़े मकोड़े ही हो, मेरे लिए कुछ खास नहीं है। मैं इतना सेलेस्टियल हूँ कि मैं धरती मेरे मात्र एक तिनके के बराबर है। मैं वो और उससे भी ज़्यादा विशाल हूँ। मैं तो, मेरे तो ब्रह्मांड भी तिनके के बराबर है, क्योंकि मैं अलग अलग चरणों पे हूँ। सब भीतर मेरी कल्पना में अपन पाओ। कल्पना हमेशा ध्यान रखना, आप अपने दिमाग को कितना खोल लो, तब जाके आपको पता चलेगा कल्पना कितनी सूक्ष्म होती है। और कल्पनाओं में अनंत ब्रह्मांड है जिसमें आप हो, उसी में आठों नियतियाँ है, उसी में प्रत्येक चीज़ है। तो इसलिए ये मिलन से बुना हुआ जाल है जिसे कल्पना कहा जाता है। ठीक है, वेब को ही कल्पना कहा जाता है कि प्रकृति कल्पना के भीतर ही पनपती है और पनप सकती है मूलतः। तो कोई मांस खा रहे हो, ये जीव खा रहे हो, कोई महत्व नहीं रखता, परंतु संतुलन महत्व रखता है। कोई अगर मैं तोरई की सब्ज़ी खा रहा हूँ तो इसमें और चिकन में देने को दिखने को एक जैसी दिखती है, सूखी तोरई और चिकन एक जैसा दिखता है, परंतु इसमें और उसमें अंतर है। ये सरल है, वो जटिल है, क्योंकि वो जीव है, ये भी जीव है, पर ये कौन सा जीव है, ये अलग प्रजाति का जीव है। हर दोष के लिए एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी दोष उत्पन्न हो रहा, कोई भी चीज़ अपनी विधि बदलो, प्रक्रिया बदलो। भोजन खाने की प्रक्रिया छोटी से छोटी प्रक्रिया हो सकता है, जो कारक हो रहा उसको स्थिर कर दे। मैं कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं आपके अंदर जो अशांति, बेचैनी, दोष पनप रहे वो भोजन से ही पनपे, परंतु भोजन में इतनी प्रबलता होती है कि जो अवगुण पनप रहे हैं उनको दबा सकती है गुण पनपना के। या तो किसी चीज़ को समाप्त कर दो, बुराइयों को, या बेहतर करो उतनी ही बराबरी कर दो अच्छाइयों की कि वो चीज़ अपने आप ही संतुलित हो जाए और गायब हो जाए। समझ रहे? ये दो तरीके होते हैं। ऐसी हमेशा ध्यान रखो। वोचर कहता है पर्सपेक्ट, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। परसेप्शन दो तरीके से होगा, स्वयं और अहम के परसेप्शन के दो तरीके पर, P2P और P2PC का मतलब ये है। P2P का मतलब है परसेप्शन टू परसेप्शन, मैंने कुछ माना और कुछ माना और कुछ माना जो रियल ना हो। P2PC का मतलब क्या है, मैंने कुछ माना और कुछ माना, वो लॉजिक कहलाएगा। तो एक लॉजिक और फैक्ट, P2P और P2PC। यहाँ पे क्या है, परसेप्शन टू परसेप्शन। और लॉजिक क्या है, परसेप्शन ये एक तरीके का, बस सब मान रहे हो उसको इसलिए वो है, सबके लिए हो जाता है कॉन्स्टेंट। तो सारा खेल परसेप्शन का। परसेप्शन कौन करता है, पर्सपेक्ट कौन करता है, ऑब्जर्व कौन करता है, वोचर करता है। और वोचर का काम ही है, वोचर ही तो है जो आउटसाइड द फील्ड है। तो परसेप्शन से हर एक चीज़ है, विदाउट परसेप्शन के रियलिटी नहीं दिखेगी। और रियलिटी क्या है ये मैंने बता रखी है बेहतर रूप से। किसी भी टाइप की एनर्जी जो आप समझते हो वो एनर्जी नहीं होती। जो रियल एनर्जी होती है वो फ्लक्चुएट नहीं करती, वो स्थिर रहती है, बिल्कुल शांत, पूर्णतः शांति, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। उसी से एक फ्लक्चुएशन प्राप्त है, उसी में अंतर आने के बाद उसी के अंग रूप धारण करते हैं, पद धारण करते हैं, जिसे नारायण कहा जाता है। वो ऊष्मा होती है, वो एनर्जी का विभिन्न डायनेमिक फॉर्म होता है। स्टैटिक एनर्जी कभी दिखेगी नहीं, क्योंकि स्टैटिक एनर्जी हर एक वस्तु है, हर एक कण, क्योंकि हर एक कण उससे बना हुआ है, स्थिरता से, स्थायी चीज़ से। स्थायी ही निरंतर में बदल रहा है, देन वो चीज़ें रंग बिरंगी दिख रही है, वरना ये सारी चीज़ें गायब हो जाए। ये जो मैं दीवार छू रहा हूँ, ये दीवार छू ही नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि छूने के लिए मेरा ये शरीर नहीं होगा और दीवार छूने के लिए कोई वो नहीं होगी। मतलब इंटरेक्शन हो रही है एक तरीके से, जैसे एक प्रोग्राम में
हम किसी प्लेयर को अगर फील कराते हैं तो कैसे फील कराते हैं, दो चीज़ों को इंटरेक्ट करा के सिग्नल कनेक्ट हो रहा है कि दो चीज़ें आपस में कनेक्ट करिए तो एंड ऑपरेटर आके जाके सिग्नल लग जाएगा वहाँ पे। सिंपल से मीनिंग समझो, ये सारा कनेक्शन क्या है, बैक कल्पना, और विधाता कौन है, वोचर कौन है, इस कल्पना से परे, बस दैट्स इट। कि वोचर को एक क्रिएटर भी कहते थे, ऑपरेटर भी कहते थे, कंट्रोलर भी कहते थे, परंतु ये अवस्थाएं होती है। वोचर कभी भी दुनिया में नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया में फिर वो सारी दुनिया उसको कष्ट देगी और वो दुनिया को यूँ कह देगा डज नॉट एग्जिस्ट, गायब कर देगा। वोचर के पास इतनी ताकत होती है कि वो केवल सोचेगा, और गॉड एंड डेविल्स कितने भी हो, गॉड एंड डेविल का मतलब स्वयं उसके कितने भी रूप हो, अच्छे बुरे के, स्वयं के, वो सब उसी में मिलन हो जाएगी। कि अगर शिव ने चिंतन करी तो ब्रह्मा हो या नारायण हो, गायब, उसी में समा जाएगी। कोई आकार नहीं, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। और वही क्रिएटर की संख्या होगा, सब लोग बुरा करेंगे, क्योंकि क्रिएटर क्रिएट करने बैठा है और क्रिएटर की कोई इज्जत नहीं करता। ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेटर इतना हरामी होता है पर ऑपरेटर को सब दुखी करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर उनके बीच में खेलता है। और कंट्रोलर कंट्रोल करके रखता है, तो फिर उसके बस की किसी की कोई बस की नहीं होता कि वो उससे पंगा ले ले। और कंट्रोलर को शिव भी कहा जाता है वेदों में, कि शिव इससे कोई पंगा ले ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। और कंट्रोलर को नारायण भी कहा जाता है, कि नारायण इतने छलिए होते हैं कि मनुष्य नारायण को पूजता है, तो कंट्रोलर कौन है उनके लिए, नारायण। राक्षस शिव को पूजते हैं, क्योंकि राक्षसों के लिए कंट्रोलर कौन है, शिव। तो दोनों एक ही है, मैंने कही थी, ठीक है। और समांतरता कौन रखता है, शिव, यानी वोचर किसी चीज़ पर पक्षपात नहीं देखता, वो देखता हर एक चीज़ को देखूँ हर तरीके से, जिसके संग बलात्कार हो रहा है उसके भीतर भी देखूँगा, जिसके संग जो बलात्कार कर रहा है उसके संग भी, उसके साथ उसके भीतर भी देखूँगा कैसा बलात्कार हो रहा है, और अलग से भी देखूँगा कि क्या सही हो क्या गलत है। तो देखना काम करता है, ये देखने से रियलिटी बन रही है, वरना अगर देखना बंद कर दे, मान लो मन करा यार अभी नहीं देख रहा, थोड़ी पहले चाय पी के आता हूँ, सपोज कर लो एक इंसान दिख रहा है, तो वो खेल वहीं रुक जाएगा, वो खेल रियलिटी में वहीं रुक जाएगा। या यहाँ तो यूँ कहना चाहिए कि उसकी प्रक्रिया चलती थी, कि वो प्रक्रिया तब चलेगी जब तुम सोच रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे पर्सपेक्ट में ये सारी कल्पना है तुम्हारी। सपोज करो तुम एक सपना सोचो जहाँ दो लोग आपस में सेक्स करते हैं, जो कर रहा वो कर रहा, दोनों की भावनाओं को आपको देख सोच रहे। अब मान लो आपको नींद उठी, यार सुबह सुबह चाय पीता हूँ, क्या वो सपना अभी भी चल रहा है, रुक चुका, समाप्त हो चुका। अगर आप में और क्षमता होगी तो अगले पल आओगे, वही सपना दोबारा कंटिन्यू कर लोगे, वरना दोबारा स्टार्टिंग बिगनिंग। और फिर आपके मन में एक पहेली होगी, काश कि मैं सब पूरा देख लेता। यही है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैंने 4 चीज़ों के बारे में तो बात कर दी, कॉर्निंग के बारे में, ठीक है, एनिमल ट्रेड्स के बारे में, धैर्य इंतज़ार के बारे में, वॉचर के बारे में, वॉचर और इसके वॉचर एंड इट्स परसेप्शंस के बारे में। वॉचर परसेप्शंस पे हमेशा ये ध्यान रखो, एब्सोल्युटली सी फाइन बात है कि देखो वॉचर इम्परफेक्ट होता है, वो कहता है जैसा मुझे रखोगे वैसा मैं रहूँगा, जैसे जुगाड़ में वैसे ठीक है, जैसी सहूलियत वैसे ठीक है, मुझे कोई किसी प्रभाविता की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भोजन की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ से अंतर नहीं पड़ता। कंट्रोलर कहता है मुझे चीज़ें परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल एस्थेटिक चाहिए, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गायब कर दूँगा। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है फुली, ठीक है, क्योंकि वो कर्ता के बाद आया होता है, वो ऑपरेटर के बाद आया होता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि चीज़ें जैसी चल रही है वो नालायक है, नहीं चलाएंगे सही से, इनको कंट्रोल में करना आवश्यक आता है। साहस, गुस्सा, अहंकार में परिवर्तित होता है, गुस्सा धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित होता है। गुस्सा कैसे, व्यक्ति जब विचलित होने लग जाता है ना, बेचैनी में वो प्रत्येक चीज़ सीखता है, ज्ञान सीखता है प्रत्येक, जब वो ज्ञान बहुत सीख लेता है, जब बलवान हो जाता है, तो उसको अहंकार पनपने लग जाता है। ये सारे अशांति के प्रभाव है। पर धैर्य में वो गुण है जो शांति का भी है और थोड़ा समता का भी है, कि एक समता समय के बाद, तो समय से पूर्व तो वो है शांति, समय के भीतर धैर्य।
अब यहीं समझो। वॉच ऑफ परसेप्शन कहता है, जैसे मान के चलो बाहर का पंखा चल रहा था, मैं कमरे में बैठा हूँ, कमरे का पंखा बंद है, मैं उधर अनुपस्थित हूँ। यहाँ ही समझ लो, बाहर का पंखा चल रहा है, यहाँ का पंखा नहीं चल रहा, ठीक है। मान के चलो मैं बाहर बैठा हूँ, मेरे मामा कमरे में बैठे, दोनों पंखे चल रहे हैं, ठीक है, बिजली फूक रहे हैं। अब समझते हैं यहाँ पे परसेप्शंस का खेल। ये सोच होती है, चिंतन होती है, धीरे धीरे हमारा दिमाग भी शार्प होता चला जाता है। हम अपने आप को ही मैनिपुलेट करते हैं ऑलवेज, किसी और को मैनिपुलेट करने की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप किसी को मैनिपुलेट करके क्यों उसको बेहतर बनाओ। आप अपने आप को मैनिपुलेट करके अपने आप को बेहतर बनाओ, क्योंकि जब आप अपने आप को बेहतर बनाओगे तो सुख कौन लेगा, आप लोगे ना। कंट्रोल करो, मैनिपुलेट मत करो किसी को। मैनिपुलेट करके क्या फ़ायदा, उसी का फ़ायदा है, उसको वो आनंद नहीं देने, वो आनंद खुद लेने। किसी को नशे का आदी बनाओ, किसी को सिगरेट का, दारू का, तंबाकू का, लड़की का आदी बनाओ, पर शांति का जो नशा है वो स्वयं के लिए रखो, वो दुबका के रखो, मत बताओ किसी को, क्योंकि दिस इज ओनली दैट्स योर माइंड, नॉट माई। एक बड़ा पंखा, सॉरी बड़ा पंखा नहीं, बड़ा छोटे में आ गया, हाँ, तो एक बाहर का पंखा और एक अंदर का पंखा, दोनों बैठे हुए हैं, तो दोनों पंखे चल रहे हैं। अभी स्टेबल है सिचुएशन, परिस्थिति स्टेबल है, समय बीता, परिस्थिति चेंज हुई, परिस्थिति बदली। मेरे मामा चले गए घर से बाहर काम पे। अब क्या हुआ, बाहर का पंखा चल रहा है, अंदर का पंखा है। अगर अंदर का पंखा चल रहा हो तब मेरे मामा का फॉल्ट है कि वो क्यों चला के गए। पर एक चीज़ बताओ, उनके उपस्थित अनुपस्थित होने से भी तो बिजली फूक ही रही थी, उपस्थित होने से भी तो फूक रही थी, तो अब भी कोई मैटर नहीं कर। मतलब सिचुएशन अपने आप पे स्टेबल है। वो किसके पर्सपेक्ट पे है, वो कोई दूसरे के पर्सपेक्ट पे है जो बिजली का बिल बढ़ रहा है, ठीक है। वो सोचेगा यार बच जाए कम आए, तो वो उसे नहीं चलाएगा। अगर वो व्यक्ति 24 घंटे बैठा रहता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब दिक्कत थी, जब वो व्यक्ति चला गया, अनुपस्थित हो गया। ऐसी मैं बाहर से अंदर आ गया, अंदर का पंखा अभी बंद है, बाहर का चल रहा है। अब मुझे देख के कोई कहेगा वहाँ पे अभी भी बिजली बच रही है, पर वो कहेगा, जिसकी बिजली बिल जा रहा है, वो क्या कहेगा कि भाई क्यों चलाना फालतू का वो पंखा, किस काम का वो, ठीक है। अगर मैं उपस्थित होता तब भी एक ही पंखा चल रहा होता, दो तो नहीं चल रहा अभी, ठीक है। अब अगर मान के चलो यहाँ मैं दूसरा पंखा भी चला दूँ, क्या उससे कोई फ़ायदा है, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे मैं इधर से गर्मी लूँगा पर उधर से नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। इधर से ले लूँगा पर उधर से नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब मान के चलो, सपोज करो मैंने वहाँ का पंखा भी बंद कर दिया, यहाँ का, अब मैं कर रहा हूँ टोटल सेविंग। और अब मान के चलो मैं वहाँ का पंखा बंद करके केवल अपने यहाँ का पंखा चला रहा हूँ, स्टेबल हूँ, क्यों, मैं बैठा हूँ। तो मैटर ये नहीं करता पंखा चल रहा है नहीं चल रहा, मैटर ये करता आप हो उपस्थित या नहीं। समझ में आया। वॉच ऑफ परसेप्शंस ये कहलाते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्थितियाँ। समझदार व्यक्ति फिर किसी चीज़ में रिएक्ट नहीं करता, उसे पता चल जाती है कोई व्यक्ति कोई चीज़ कर रहा है, वो गलती क्यों नहीं कर रहा, सीख जाएगा अपने आप, इसलिए वो कुछ कहता ही नहीं। क्यों नहीं कहता वो, क्योंकि देखो यार, एक समय के बाद जब खुद हम मूर्ख हो जाते हैं ना, तो फिर मूर्ख को कहना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें भी पता चलता है हम मूर्ख क्यों थे। एक समय के बाद जब हम आलस का जीवन सीखे छोड़ते हैं ना, तब हम आलसी व्यक्ति के संग घृणा नहीं करते। ये घृणा, क्रोध भावना, ये हिंसक प्रवृत्ति कब दिखाते हैं हम अहंकारी कब होते हैं, जब हमें पता चल जाता है हमारा ज्ञान चकनाचूर करने वाला कोई नहीं है। जब ज्ञान चकनाचूर होता है तब हमें अकल आती है कि देखो ज्ञान का कोई घमंड अहंकार करने का फायदा ही नहीं है, ये टिका हुआ थोड़ी ना है हमेशा से, ये हमेशा से ऐसा थोड़ी ना, ये एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है, तो हमें समझ में आ जाता है। तो इस कारण से मेरे में और औरों में, जीवों में अंतर क्या है, मैं जानता सब हूँ, मैं नालायक, मेरी अवस्था ऐसी है कि कंट्रोलर अहंकार करेगी। मतलब जानने के बाद अनजान बनना। अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं, बचपन से अनजान होते हैं। मैं बचपन से जानता हूँ सब चीज़ें, मैं जान के अनजान बनता हूँ। मैं लड़की के संग कोठे में सेक्स करने क्यों जाता हूँ, गया क्योंकि थ्योरम अप्लाई करनी थी, कोई मौज मस्ती, कोई शौक नहीं करना है, दैट्स इट। क्यों मांस खाना है, एक नियम से थोड़ा वो होना है कि अपने आप को केवल नियमों में नहीं, कि मैं केवल नियमों से पहचाना जाऊँ, कि मैं मेरे पास चॉइस है, पर रियलिटी में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि कनेक्शन एक नहीं होते, अनगिनत होते हैं।
और ये सारे आपस में मिलकर चॉइस करते, सोचते हैं बहुमत जिसका ज़्यादा वही बेहतर है, और ये हकीकत है। पर एक छोटा कण इन पूरे सब लोगों को बदलने तक की ताकत रखता है। एक छोटा कण इन सब तक को ताकत बदलने तक की ताकत रखता है। अब और चीज़ समझो, ये हो गया वॉच अपर सबसे। अब समझो छठी, वो पहला हो गया धैर्य इंतजार, दूसरा हो गया क्या बोलते हैं कोडनी, तीसरा हो गया भाई कि ये एनिमल ट्रेट्स, एनिमल क्राइटेरियाज, ठीक है। चौथा हो गया क्या बोलते हैं वॉच अपर सबसेस। अब पाँचवा सुनो, सात सुनाने मुझे, पाँचवा सुनो, ठीक है। पाँच, एक और ऐड हो गया हैबिट्स, आदतें एंड इट्स परसेप्शंस। मतलब हैबिट्स एंड, और एक और चीज़ थी आदतें और क्या बोलते हैं हैबिट्स एंड एक्सपेंडिचर, आदतें और खर्चे। अब एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा, लोगों की आदतें होती है कि लोग सहूलियतें देखते हैं। क्या तुम्हारी है वोचर की होती है आदतें? लोगों की वो होती है लोग कमाते हैं तो खर्च कर देते हैं, उनके पास बचता कुछ नहीं। देखो एक व्यक्ति 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीने बहुत मेहनत करके कमा रहा है, करना क्या उसे? बीड़ी पी लेनी वगैरह वगैरह पी लेनी। क्यों पी रहा है वो? क्यों चीज़ें वो कर रहा है? क्योंकि ज़िंदगी में दुख आप खुद ही बनाते हो। दुख हर जगह है, क्योंकि दुख हर पल है, दुख हर पल है। क्यों? वो आप सोचते हो वो आपके है, वो आपके कारण है। क्यों? आप अगर कोई नशा कर रहे हो, वो कर रहे हो, प्रभावित देते हैं। वोचर क्यों नहीं दुखी होता कभी भी ज़िंदगी में? कंट्रोलर क्यों दुखी नहीं होता? देखो दोनों में दुखी में अंतर है। वोचर इसलिए दुखी नहीं होता कि वो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता, अटैच नहीं होता। जब उसे किसी चीज़ से प्यार ही नहीं होता, किसी चीज़ से लगाव ही नहीं होता, वो ऑलवेज डेथ होता है, तो डेथ को कभी दुख नहीं होता, मौत को कभी दुख नहीं होता। मौत आएगी तुम्हारी, तुम्हें ले जाएगी, और उसको कभी दुख नहीं होगा, उसको कभी भी नहीं होगा, बल्कि खदेड़ तो लेके जाते उसके दूत दोनों। यमराज के दूत आत्मा को खदेड़ तो लेके जाते अगर नहीं चलती तो। कब कब आती आत्मा, पर तू उनको मोता नहीं होता किसी चीज़ का, वो नहीं सोचते एक बार को कभी चिंता। उनको काम दिया गया है केवल लेकर आना, तो लेकर आएगी, खदेड़ तो लेके आएगी, मिट्टी मिट्टी मुंह में भरती चल जाएगी आत्मा के, और ले तो आएगी। पहली बात तो ऐसा नहीं होता, ये सोचने वाली कल्पना है। एक छोटा सा बिंदु होता है, वो बिंदु जाता है, वो बिंदु ही आत्मा होती है। बिल्कुल ऐसा एक अंगूठे की साइज का एक छोटा सा टीका टाइप रोशनी होती है, वो जाती है, उसको खींच के ले जाते हैं दो अदृश्य कण, ठीक है। इतने सूक्ष्म रूपों में चलती है पिंडे। अब यहीं पे समझो, यहीं पे समझो, आदतें लोगों की सहूलियतों में, आदतें लोगों की एक जैसी होगी। जैसे ध्यान रखो पंडित जैसी जातियों में, ब्राह्मण जो पंडित होते हैं, पंडित कहते हैं अपने आप को, ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, उन जातियों में एक चीज़ बहुत पाएगी तुम्हें, हवस, सेक्स। 10-10 लड़कियों के संग सेक्स करके बैठे होगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके बैठे होगे, इच्छा का भी ना समाप्त होना। ये क्या है? ये तो बहुत कॉमन ट्रेट है। अभी वो ऊपर देखो, काम के पर्सपेक्शन पे, जहाँ आप काम कर रहे होगे, कर्म कर रहे होगे, उसके अनुसरण आप सिगरेट, दारू वगैरह, नशा पदार्थी प्रवृत्ति, कॉमन ट्रेट में साधारण मानव हो, आप लाखों, आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, मैं कहता हूँ क्या फ़ायदा है इस मेहनत का? टाइम ऑलवेज इक्वल है हर किसी के लिए, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब क्या है? मैं अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं कम कमा के आया हूँ, कम में खुश हूँ। तुम 800-900 रुपये कमा के क्या फ़ायदा? 20 रुपये की सिगरेट पी रहे हो, रात में पौवा पी रहे हो, 2.5 वो पी रहे हो, और फिर आखिर में आके दूसरा समय देखो, महीने भर बाद तुम कोई कपड़ा खरीद के ला रहे हो, वो कपड़ा क्या है? डिस्ट्रॉय तो है एक तरीके से एक समय के बाद। क्या फ़ायदा? क्योंकि आप को सैलरी आपकी 1000 रुपये की एक दिन की है। अगर आप मान के चलो 1000 रुपये तुम दिल्ली के कमा रहे हो, मैं तुमसे 600-700 रुपये दिल्ली के कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझसे 300 रुपये फालतू कमा रहे हो, 300 रुपये। तुम 50-100 रुपये अपने ऊपर खान पीन कर रहे हो, क्या खा पी रहे हो? चिल्ली पटेटो वगैरह 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 वगैरह, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी। पैसा ज़्यादा कमाओगे तो बुद्धि नहीं होगी, सोचने का वक्त नहीं मिलता। 300 रुपये में 100 रुपये मांगा, 200 रुपये बचे। 200 रुपये तुम सेव कर रहे हो प्रतिदिन, 30 के 30 दिन काम कर रहे हो, सपोज करो 6000 रुपये हो गए, 6000 रुपये हो गए। 2000 रुपये तुमने अपनी बंदी इन सब चीज़ों के पीछे खर्च करते, प्रभाविकताओं के पीछे और खर्च,
4,000 रुपये बचे तुम पे एक्स्ट्रा मुझसे, केवल मुझसे 4,000 रुपये एक्स्ट्रा। 1,000 रुपये के तुम कपड़े ले आए और 2,000 रुपये में तुम घूम ही आए। कितने रुपये बचे? 1,000 रुपये। अब वो 1,000 रुपये तुम्हें उन लोगों के देने जिनसे तुमने कर्जा लिया था बीच बीच में। कर्जे की भी आदत होती है, लत की भी। और अब भी 500-1,000 रुपये तुम पे कमी पड़ेगी एज परस्पेक्ट टू मेरे से। क्यों? आदतें धीरे धीरे बढ़ती चला जाती है, कमाई और ये चीज़ें बनती पड़ती चला जाती है, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं ह्यूमन इन्फ्लेशन, मानव की मानसिकताओं की महंगाई, कि मानव की इच्छाएं बढ़ती चले जाए, संसाधन चीज़ें कम होती चले जाए। तो सॉलिड चीज़ें कम हो गई, गैसेस बहुत बढ़ गई, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? डाउनफॉल। क्योंकि गैसेस बहुत फ्लो करती है, सॉलिड वो कम करता है। अगर इच्छाएं कम हो और सॉलिडिटी ज़्यादा हो तो लिक्विडिटी बहुत हाई होगी, कीमतें सबकी बहुत बढ़िया होंगी, ठीक है। परंतु मतलब चीज़ें सस्ती मिलेगी और चीज़ें बेहतर होगी। परंतु यदि मन की इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाए, लालच अत्यधिक हो जाए और चीज़ें कम पड़ जाए तो क्या होगा? सॉलिडिटी, अंतर्भाव पनपने लग जाएगा वहाँ पे। मैं कहता हूँ मैं लगातार 600-700 रुपये कमाता हूँ, चलो लगातार भी नहीं, मैं 500 के एवरेज कमाता हूँ। मैं किसी चीज़ से प्रभावित तो नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर रह के ना सिगरेट पीता ना वो रहता, बस तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पैसिवली ले रहा हूँ। क्या मुझे लत लग रखी है इसलिए? ना, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ तुमसे, मैं चुरा रहा हूँ तुमसे, मैं देखना चाह रहा हूँ तुम मेहनत कर कैसे रहे हो। मैं तुम्हारी ट्रेड देखना चाहता हूँ और मैं ट्रेड देख के तुम्हारे में से सिर्फ तुम्हारी ट्रेड देख छीनूंगा, ट्रेड चुराऊंगा और उसको भी अपने अनुसार रूपांतरण एडिट करके अपने में पेस्ट कर लूँगा। ना ही कॉपी ना कुछ, मैं डायरेक्ट एडिट करूँगा। मैं तुम्हारी ट्रेड निकालूंगा, ट्रेड में फाइंड करूँगा और फिर उससे एडिट करके अपने अंदर पेस्ट कर लूँगा। पैटर्न बनता चलूँगा। मुझे देखा तुम सिगरेट पीते हो, लड़कीबाजी के पीछे पड़े रहते हो, इसलिए 10-10 घंटे 11-11 घंटे काम करते रहते हो, घूमते फिरते हो, मौज मारते हो, ठीक है। मैं वहाँ पे तरीका ढूंढूंगा कि यदि अगर मैं इतना नहीं कर सकता तो भूलो इस, छोड़ो इसे 10 घंटे काम को, कि 6 या 7 घंटे में मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। ये लोग जो इतने चालाक है, ये क्यों है? आदतों पे, एसी में बैठते, मज़े से बैठते, ज़िंदगी के चिल मूड रहते हैं। मैंने कहा अगर यही टाइम में अगर कोई वस्तु ला के बेचूँ और धीरे धीरे उसमें आदत बना लूँ, मुझे करना क्या है? केवल मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। किसी चीज़ को पहले बनाना सीखो और फिर उसे बेचते चले जाओ। बनाना और बेचना, इन्वेंट करना और एंटरप्राइज करना, सेल करना और सेल करने से पहले क्रिएट करना, क्रिएट एंड सेल, यही तो 2 चीज़ें करनी है। मोमोज बनाने सीखे, अब उसी को बनाते जाओ, दोबारा दोहराते जाओ, बेचते रहो, बस। इसके अलावा करना क्या? ये लाइफ का छोटे छोटे पल, इनको अलग जगह रख दो और मेन पर्पस क्या रखना अपना? मैं थ्योरम बनाता हूँ, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, एक समय के बाद तरीका मिलेगा, बूम। लाइफ इज स्टक ऑफ फेस, स्टकिंग ही मौत कहलाता है और इस स्टक को चेंज करना ही डेथ कहलाती है। ये टाइम है स्टक, द टाइम इज स्टक, टाइम स्टक है, यानी टाइम को ठहरा हुआ फेस कहते हैं। द स्टक ऑफ फेस मतलब कि टाइम, द स्टक ऑफ फेस इज ऑल ऑफ लाइफ। लाइफ का हर एक पहलू में स्टक ऑफ फेज है, यानी हर पल ठहरा हुआ है। यानी लाइफ में समय बहुत महत्व रखता है, लाइफ ही टाइम है। जब तक आपके पास टाइम है यही लाइफ है, और यदि आपके पास समय ही नहीं, आपके पास लाइफ ही नहीं है। द लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट टाइम, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट टाइम। कोई भी चीज़ आपको जिंदा नहीं रख सकती जब तक समय ना हो किसी चीज़ को करने का, ये हकीकत है बेसिकली। वाई? कोई बाढ़ आ रही है, पता ही नहीं है, प्रिपेयर ही नहीं हो। प्रिपेयर कब होगे? जब सोचोगे। हो सोच कब पनपेगी? जब किसी चीज़ को अनुभव करोगे, पता होगी कि हाँ भाई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, तभी चीज़ तो करोगे, आकलन लगाओगे, तभी तो रिसर्च भी करोगे। कहते साइंस से भी आगे क्या है? ये तो अंधविश्वासी लोग हैं, ये तो मादक चौथ लोग हैं, रंडी के पिल्ले लोग हैं, जो यूँ कहते कि साइंस के आगे भक्ति है, भगवान है, ईश्वर है। ये तो गंड मरे हैं, इनकी मत दिमाग लगाओ। साइंस के आगे क्या चीज़ है कि साइंस कहती है मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ जानती हूँ, अर्थात मैं धीरे धीरे जानती हूँ चीज़ें। और ये धीरे धीरे तब जानती हूँ जब मुझे प्रकृति सिग्नल देती है। उसको आप गॉड कह लो, उसको कुछ भी कह लो, नेचर कुछ भी कह लो, नेचर इंडिकेट करती है, देन मैं उस पर प्रोसेस पे वर्क करती हूँ। और यदि मुझे कोई सिग्नल दे ही ना, कोई चीज़ अचानक हो जाए,
तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फेल हो जाऊँगी, क्योंकि प्रोसेस ऑलवेज एक स्टेप पे नहीं होती, 1 2 3 कई चरणों में होती है। परिणाम एक स्टेप पे होगा, परिणाम एक जगह दिख जाएगा, पर प्रोसेस एक जगह नहीं दिखेगी। प्रोसेस बतेरी जगहों से होगी। सत्य एक जगह से नहीं पनपता, अनगिनत जगहों से पनपता है, अनगिनत जगहों से वास्तविकता बनती है। क्योंकि रियलिटी में तो वास्तविक कुछ नहीं है, कनेक्शन ऑफ वेब है, लॉजिक भी कुछ नहीं है। जब 10 जने एक चीज़ को सही कहते हैं ना, वही लॉजिक कहता है कि सही होगा। एब्सोल्युटली कोई चीज़ गुड और कोई चीज़ बुरी, कोई चीज़ गतिमान, कोई चीज़ गतिमान क्यों नहीं है? क्योंकि हम मानते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव। करंट डेंजरस है, ये लॉजिक कहता है, फैक्ट कहता है कि करंट डेंजरस हो सकता है, पर करंट गलत नहीं। और यही लॉजिक भी कहो कि करंट फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है? अगर करंट के फेस में देखें तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा कभी भी। लॉजिक कहता है कल्पना लगाओ, सोचो। सोचेगा कौन? जो परस्पेक्टर होगा, प्रिसेप्टर होगा। प्रिसेप्टर को ही गुरु कहते थे, प्रिसेप्टर को ही गॉडफादर कहते थे, प्रिसेप्टर को ही परसेप्शन करने वाला कहते थे, परसेप्शन को ही परसेप्शन कौन होता था? वॉचर। ये हो गए 5। छठा सातवां का क्या चीज़ होगी वो बताता हूँ। ये लड़कीबाजी के पीछे पड़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ, हकीकत बताऊँ मैं ज़िंदगी में। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जीव है सामान्य, साधारण जीव है, तुम कुछ खास हो। ये मैं डायलेमा नहीं डाल रहा, ये रियलिटी है। मैं अपने आप को मैनिपुलेट करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को मैनिपुलेट करता हूँ, और ये मेरी खासियत है कि मैं अपने आप को ही करता हूँ मैनिपुलेट, किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 को क्या कहूँगा, मैं 4 किताबें पढ़ूंगा भी घर जाके, मैं 2 किताबें और 4 कॉपियाँ खोलूँगा। क्यों क्या कह रहा हूँ? ताकि उसको कहने के बाद मैं ज़रूर खोलूँ, मेरा दिमाग मैनिपुलेट हो जाए। मैं उसको थोड़ी ना मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा ईर्ष्या थोड़ी नहीं दिखा रहा, एंकर थोड़ी नहीं दिखा रहा, देखो मैं कितना पढ़ता हूँ। मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ ताकि उसको कहने के बाद उस चीज़ को मैं रियलिटी में एक्ट करूँ, मेरे दिमाग में बैठी रहे कि मैंने उसको कहा था तो मुझे ये करना है। और यदि मैं कहता नहीं तो मुझे कोई प्रभाव भी उत्पन्न नहीं होता। अब सुनो, मैंने हैबिट्स एंड एक्सपेंडिचर में बात करते हैं कि आदतें लोगों की और खर्चे लोगों के ऐसे हैं जो टाइम को इक्वल रखते हैं, टाइम इक्वल हो जाता है, ठीक है। अदृश्य रूप में भी आप हर जगह ध्यान रखें, क्योंकि सारी चीज़ें कल्पना है, एकमात्र कल्पना है, वो मेरे पर्सपेक्टिव पर चल रही है। जब मैं चिंतन करूँ, मेरी सोच ही मुझको सिखा रही है, मेरी सोच ही मुझको बना रही है, मेरी सोच ही मेरे को बदल रही है बार बार। मेरी सोच इतनी वो है कि वो मुझे रियलिटी कुछ और दिखा देती है, और ये हकीकत है, ये कुछ नहीं है हकीकत में। तो हकीकत ही मैं हूँ, इसलिए सारी हकीकतें हैं। यदि मैं ना हूँ तो प्राइम नंबर वैल्यूज यहाँ पे ये भी कहती है कि चीज़ें स्टॉप हो जाए और रियलिटी में स्टॉप हो जाएगी, वो मुझ में समा जाएगी, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कि जब तक मैं कल्पना देख रहा हूँ तब तक वो कल्पना असली है, और यदि मैं कल्पना से उठ जाऊँ तो वो कल्पना कोई है ही नहीं, ठीक। तो महत्वपूर्ण लगता है ये चीज़ें, सब जगह लॉजिक मिलते हैं, पैटर्न्स मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कुछ और चीज़ों की। देखो समय के संग जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो शरीर भी बेहतर बनना है, प्रभावितताओं से परे हो जा रहे हैं हम धीरे 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 धीरे। ये धीरे धीरे ही हमें चेंज कर दे रहा है। और एक और चीज़, हम किसी भी व्यक्ति को देख के फिर हम उसके ट्रेट बता देते हैं। जैसे कोई लड़की है, कोई लड़की अगर शर्ट पहन के चल रही है, शर्ट पहन रही है आराम से, बिल्कुल कूल, क्या बोलते हैं, पैंट वगैरह पहन के आराम से घर से निकल रही है, तो एब्सोल्युटली सी बात है, वो फिर प्रभावित जीवन जीती है। ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। जो लड़की पैंट शर्ट आराम से चिल मूड में, बेशक बच्ची है, तो समझो उसकी इन्फ्लुएंस कैसी होगी, प्रभावित तो होगी वो चीज़ों से। चीज़ें क्या देखती होगी, क्या समझती होगी, क्या मानती होगी अपने आप को, ये एब्सोल्युटली से फायदे है, क्योंकि हमारे से उलट प्रवृत्ति रखती है। हमारी प्रवृत्ति हमें बता दी थी। देखो 2 ही चीज़ें के गुण दिखेंगे, या तो हम अपने गुणों को बेहतर मानेंगे तो वो बेहतर मानेंगे तो सेम सिमिलर, और यदि बुरा मानेंगे तो वो अपोजिट। कैसे? सपोज करो मैं अच्छा नहीं दिखता तो मुझे अपने कपड़ों से का मतलब नहीं, पर अगर कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है अच्छे अच्छे, तो वहाँ से हमें ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि वो कपड़ों की तरफ अवेयर है। ये तो अवेयर होगा, ये नहीं होगा, एब्सोल्युटली सी बात है, फाइन है। ऑब्जर्वेशन यही निष्पक्षता कहलाती है। किसी चीज़ को कोई फेवर देगा या डिसफेवर होगा, मतलब किसी चीज़ से स्वीकार होगा या स्वीकृति नहीं देगा,
ऑलवेज यही चीज़ें रहती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अच्छा लुक स्टाइल, अच्छी अपनी पर्सनैलिटी रखता है तो डैट्स मीन वो अपने पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्टेड है, वो अपने चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता है। अब ये बात हो जाती है कुछ कॉम्प्लेक्स कि वो किस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहता है। जरूरी नहीं वो केवल आपको अट्रैक्ट करने के लिए, पर वो अपने आप को बेटर उसके लिए महत्व रखता है। वो मेकअप ज़्यादा पोतेगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्शन ऐसे हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें एक संग कनेक्शन हो जाएगी तो आपको सीक्वेंस मिल जाएंगे दो, कि सिर्फ दो ही तरह के फ्लो यहाँ पे बह रहे हैं। दो तरह के फ्लो है जिनमें दो तरह की फीलिंग है, बस दो तरह की नदियाँ बह रही है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। दो नदियाँ एक दूसरे से अलग है, पैरेलली बह रही है पर अलग अलग बह रही है। ठीक है, ये है कि दोनों नदियाँ समांतर नहीं है, एक उत्तर की साइड जा रही है, एक दक्षिण की साइड जा रही है। बेसिकली ये चीज़ें चलेगी। ठीक है, ये चीज़ें विभिन्नताएं कैसे पनप जाती है कि भाई एक उत्तर है और एक क्या बोलते हैं पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम का ये सीधा ऐसा हो जाता है कि चीज़ों को हम डिस्कनेक्टेड करते थे। डिस्कनेक्टेड का मतलब इल्यूज में करते थे, हम कन्फ्यूजन में करते थे। अगर हम यूँ समझे तो चारों दिशाओं में भी आपस में कनेक्शन है। अगर हम स्क्वायर के डायरेक्ट वो देखें तो लाइन इधर भी बन रही है, पर हम किसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं? उत्तर और दक्षिण के। उत्तर दक्षिण के बेस पर पश्चिम उत्तर से कोई ताल्लुक नहीं रखता, पर यदि अगर हम उत्तर दक्षिण के पश्चिम के बेस पे देखें तो दक्षिण कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये हमारे देखने के पर्सपेक्टिव पे महत्व रखता है। बाकी चीज़ें आपस में कनेक्शन है। उत्तर ईस्ट पूर्व से भी कनेक्शन रखता है, दक्षिण से भी कनेक्शन रखता है, दक्षिण वो पूर्व से भी, पश्चिम से भी और दक्षिण से भी, तीनों से कनेक्शन रखता है। एब्सोल्यूट फाइन बात है कि अगर आप उत्तर हो तो पश्चिम को, ईस्ट पूर्व को और दक्षिण को देख सकते हो। ऐसी चारों दिशा आपने उसमें वो रखती कोऑर्डिनेट, परंतु हम क्या कहते हैं भाई उत्तर है तो दक्षिण उसके उल्टा होगा, पश्चिम है तो पूर्व उसको उल्टा होगा। उत्तर से हम पश्चिम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? हम क्यों नहीं लगा सकते उत्तर से हम वेस्ट का अंदाज़ा? एब्सोल्युटली लगा सकते हैं हम, बस हमारे देखने का परसेप्शन चेंज होगा वहाँ पे कि हम किस एंगल पे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। हम स्ट्रेट लाइन पे देख रहे हैं या कर्व लाइन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइन है सिमिलर सी, पर है दोनों अलग अलग। ऐसी एब्सोल्यूट फाइन बात है कि भाई अगर कोई चीज़ आकर्षित दिख रही है तो समझो आकर्षकता पे काम कर रही है, वो अपने आप को आकर्षित दिखाना चाहिए। जैसे सपोज करो पहले मेरे में आदतें क्या है, मैं सबसे पहले शुरुआत में खुद काम करता हूँ, फिर वो दुनिया काम करती है। मैं बाहर निकलता हूँ, टहलने जाता हूँ। मैं टहलने दो परसेप्शंस के संग जाता हूँ। एक अपने आप को थोड़ा फ्रीली करने के लिए, फ्रीली मतलब कि दिमाग से तर्क पूछने के लिए अभी चल क्या रहा है, ताकि मैं क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ, मैं फिलोसफी देख सकूँ। ठीक है, तो इवेंट करते हैं, मैं शांति से आ रहा था। आज भी मेरा एक दोस्त मेरा बहुत पुराना, वो कह रहा है तू वर्तमान में जिएगा। मैंने वर्तमान में चित्त जी रहा हूँ, ये वर्तमान में ही शांति होती है, शांति हर पल है, उस शांति को महसूस कर रहा हूँ। तो कह रहा तेरे को अभी समझ नहीं आएगी, बाद में समझेगा। मैं आगे से एक बाइक आई तुरंत, वो बेचारा बच नहीं पाया, मैं बच गया आराम से मज़े से। वो अपना यूँ हो गया, फ्लक्चुएट हो गया एकदम में, मतलब कि प्रभाव एक से वो हो गया, एकदम में डर गया। मैं आराम से यूँ करके साइड, रास्ते में थोड़ा सा सीमेंट वगैरह होता है तो मैं बैलेंस पॉइंट बना के यूँ जा रहा आराम से मज़े से। तो मैंने कहा देख भाई, दिमाग का केंद्र तो मेरा वर्तमान में हर पल है। तो जब अब तक जो पूछना है कि रास्ते में क्या क्या दिखा, वो सब मुझे पता है A to Z। बस ये मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहा। मैं अपनी धुन में बस 3 चीज़ें देख रहा था, अटैचमेंट, डिसअटैचमेंट, और इसके बीच में एक टाइम ऑफ द फैक्टर ऑफ द पाथवे ऑफ वो बैलेंस पॉइंट। मतलब मैंने उससे लव टाइम एंड डेथ नहीं बताई थी, क्योंकि मैं लव टाइम डेथ बता के उसको फिलोसफी नहीं जानना चाहता था, नई फिलोसफी बताना चाहता। मैंने उस आदि बताई भाई मैं अटैचमेंट डिसअटैचमेंट के बीच में फिर वो पाथवे ऑफ बैलेंस पॉइंट देख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ डायरेक्ट। तो मैं हमेशा से ऑर्डिनरी हूँ। वो मुझसे पूछा क्या कर रहा है अभी, COT वगैरह कुछ कर रहा है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं भरा यार, कुछ नहीं कर रहा, मैं अभी शांति से चल रहा हूँ केवल। और क्यों चल रहा हूँ? मज़े में चल रहा हूँ। वो गया अपने रास्ते, मुड़ गया, मैं अपने रास्ते में। तब मेरे अंदर फिर वही क्यूरियोसिटी तेज़ चलने लग गया, फिर मैं धीमी गति छोड़ के तेज़ गति में, मतलब चेंज। तो ये हमेशा इवेंट घटते हैं, हर पाल इवेंट घटेंगे। ऐसे इवेंट ही आपको बेहतर प्रोग्रेसिव कि वो चीज़ ऐसी क्यों दिखी, क्योंकि नेचर कहना चाहती है कि तुम वर्तमान पे ध्यान लगाओ, पर वो मैं डिसाइड करूँगा मुझे कौन से वर्तमान पे ध्यान लगाना है, क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं आइसोलेशन को इसलिए बेस्ट मानता हूँ क्योंकि आइसोलेशन में कभी भी तुम स्वयं को एग्जिस्ट नहीं रखते, स्वयं और अहम को ही एग्जिस्ट रखते हो। स्वयं को जब तुम एग्जिस्ट रखोगे तो तुम अपनी बातों से डिनाई हो जाओगे खुद ही। मतलब
एक जगह मैं कहता हूँ तुम किसी के मत मानो, एक जगह मैं कहता हूँ दूसरे की नज़र में ये व्यक्ति किसी की नहीं मानता, किसी काम का नहीं है, अपनी आदतों में खुद ही समाप्त हो जाएगा। और यह कहते हैं मृत्यु और जन्म हर पल होते रहते हैं, हर पल स्थिति में। यही आपको समय के संग जिसकी जितनी ज़्यादा मृत्यु होती है वो उतना ज़्यादा तपस्वी, उतना ज़्यादा बेहतर होता चल जाता है। पर मृत्यु सबसे बड़ी बेकार चीज़ है, क्योंकि मृत्यु वही चीज़ वापस शुरुआत कर देती है जहाँ से आप चालू हुए थे। पर आपको ध्यान रखना है, एवरी लूप आर सस्टेन, चेंज भी करता है अपने आप को, सस्टेन भी रखता है, बनाए भी रखता है, मतलब बदलता है, ठहरा के रखता है। ठीक है, ठहराने के लिए उसे बदलना ज़रूरी है। और ये लूप कब है? जब हम इसे लूप मान रहे हैं। अगर नहीं माने तो ये लूप डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मानने का मतलब है केवल आपका मानना नहीं होता, विधाता का भी मानना होता है, परसेप्शन आपके आत्मा का भी मानना होता है। आप मान रहे हो, मैं मानूँ ना, मेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी, ठीक है, एक हद के बाद आप उसी चीज़ से अटैच हो गए कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मतलब मेरा जीवन ही संपूर्ण है, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी जीवन की। जब आप एक चीज़ मान गए कि मेरा कोई अटैच नहीं है, मेरे को किसी से लगाव नहीं है, मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी है ना, तब आपकी ज़िंदगी नहीं मरने देगी, तब आप उससे पलायन हो चुके, मतलब उससे दूर हो चुके। दूर होना तो हर पल है, आप कभी मौत से दूर होते हो, कभी ज़िंदगी से दूर होते हो। ये आपके सोचने पर महत्व रखता है, आप किस चीज़ की तरफ लगाव रखते हो। अगर आप मौत की तरफ लगाव रखते हो तो मौत से दूर हो जाओगे, आप इतनी जल्दी नहीं मरोगे, क्योंकि प्रकृति नहीं मरने देगी, अभी काम है। और यदि मान के चलो आप मौत की तरफ लगाव रख रहे हो, तो इसे भविष्यवाणी भी कह दिया जाता है कभी कभार। बेचारा मौत, उसकी मौत पहले पता चल गई थी, बेचारी की मौत हो गई, पता नहीं कैसे पर हो गई, तो वो भी कह दिया जाता है। पर यह हम भीतरी और भारी रूप वास्तविक में नहीं जान पाते, भीतरी रूप जान जाता है हमारी मौत क्यों हुई है। हकीकत वास्तविकता प्रकृति जानती है क्यों इसकी मौत हुई है, कैसे हुई है। हम जाने या ना जाने, हमारे जानने से कोई महत्व भी नहीं रखता। हम एक झूठे महत्व के जीने वाले इंसान जीव है जो सच्चाई को बदलना जानते हैं, तो हम श्रापित हैं। ठीक है, लाइफ में अब आती है छठे पॉइंट के बारे में, टोने टोटके। देखो, मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ फ्लिपकार्ट में, वहाँ पे एक भैया है, वो बंगाली है वैसे तो, पर बंगाली छोड़ो, वो व्यक्ति बढ़िया बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मजाक करते रहते हैं, है ना। और ऐसे ही क्या बोलते हैं, थोड़ी गाली तो बकते हैं, ऐसा नहीं कि गाली बकने वाला बुरा हो, दिल के अच्छे, सब कुछ बढ़िया। तो आज वो क्या बोलते हैं, ऐसे ही अपनी बाइक निकाल ले, तो उनकी बाइक निकालने में मैंने मदद कर दी। ठीक है, तो मुझसे मेरा दोस्त कह रहा है हिमांशु, वो मुझसे कह रहा कुछ भी हो, ये जो भी बाइक निकाल के लेके गया ना, पकड़ी बांध के, मतलब मफलर बांध रखा है, वो सॉरी स्वापी बांध रखी है सर पे, इससे अब किसी भी हालत में पंगा मत लिया। मैंने कहा मैं तो पंगा लेता ही नहीं, भैया है और क्या। इन्हीं भैया ने मेरे को लगवाया था यहाँ पे फ्लिपकार्ट में। ठीक है, तो बातचीत बहुत बढ़िया चलती है। ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। वो मुझसे पूछते तू औरों से क्यों पूछा, तूने औरों से क्यों पूछा कि यहाँ पे काम होता ही नहीं होता है, यहाँ फ़ोटो वोटो मांगते नहीं मांगते। अबे हमसे आके पूछता, तू भी किसी और से जुदवाने चले गया, हमें मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा यार भैया, क्या बोलते हैं, अब मैं गाली तो बकता नहीं है ना, डायरेक्ट मैंने कहा भैया अब मुझे तुम लोग मिले ही ना, तुम में से कोई भी ना मिला जानने वालों में से, यूँ साले एक आधे बंगोड़े मिल गए जिन्होंने पागल बना दिया, इसलिए वो तो मतलब बातचीत बढ़िया रहती है। अब वो मुझे बता रहे हैं कि एक बार एक लड़के की उनसे लड़ाई हो गई इस किसी मामले में, राज नाम का था, राज नाम का। दोनों, उसने इनको ये कह दी कि अगर तू एक बाप का है ना तो तुझे जो करना है वो कर ले। इसने कही आज तेरे संग करके दिखाऊंगा। ये गया घर, मतलब ये गए घर, मेरा दोस्त ऐसे बता रहा है, ये गया घर। इसने पता नहीं अगले दिन तक क्या करा, वो करा कि वो राज जाके पहले तो सुबह सुबह अगले दिन कार पे जाके टकराया। कार में इतनी बुरी तरह टकराया कि उसकी बाइक अलग, वो उसके पूरे चोट लहू लुहान, कार वाला उसे अलग मार रहा। फिर हॉस्पिटल में उसके संग इतनी दुर्घटना हुई कि इतनी मुश्किल से तो उसकी जान बची जाके। मतलब टोने टोटके रखते हैं मैं, ठीक है। और एक और चीज़, एक बार एक कस्टमर इससे बहस कर रहा, तो उसने कहा इस कस्टमर के नाम की गुड़िया बनाऊंगा। पर ये बार बार नहीं करता, उन लोगों ने इस तरीके से टाली कि ये बार बार नहीं करता,
क्योंकि क्योंकि ये बार बार इसलिए नहीं करता क्योंकि इसे अच्छा नहीं, ये क्या बोलते हैं, इसमें लगती है मेहनत। क्या इसकी हालत ख़राब नहीं होती होगी जब ये टोने टोटके करता होगा, ये करता होगा। अब समझो टोने टोटकों के बारे में। देखो टोने टोटके मंत्र है, विधियाँ है, ये सब के सब क्या बोलते हैं, जो अथर्ववेद कहा जाता है उसमें टोने टोटकों की विधि लिखी होती है। और अथर्ववेद पता है किसके होते हैं? शिव के। अथर्व दो के होते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद दो व्यक्तियों के होते हैं, वचर पे, विधाता पे। कोई भी क्यों ना हो, मैं सत्य बता रहा हूँ, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, अर्थात स्वयं नारायण भी क्यों ना हो, आप जो मंत्र गाओगे, जो विचलिता गाओगे, जो प्रणदित गाओगे, जो कुणंदन गाओगे, जो करंदन गाओगे, ये शब्द है करंदम पूर्णदम प्रीति कृतिनम, ठीक है। ये जो भी आप गाओगे ये सब के सब विधाता से पड़े होंगे, विधाता पे नहीं असर डालता है। विधाता पे तो प्रत्येक नारायण जाके समा जाता है। विधाता में कोई चीज़, विधाता कौन है? जो स्वच्छ है, जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं। कोई भोजन खाएगा, भोजन में तो दोष पनपनाओगे। जो भोजन ही नहीं खा रहा, जो जीव ही नहीं है, जो शरीर में ही नहीं है, उसके संग क्या कर लोगे? उसको कैद कर लोगे, उसको वश में कर लोगे? नहीं कर सकते। मैं एक जगह कहता हूँ कि यदि अगर ईश्वर अहंकारी हो, ईश्वर अगर खतरनाक हो रहा हो, तो ईश्वर कौन है? जो प्रकृति को उत्पत्ति, प्रकृति को कृति और प्रकृति को की मृत्यु, ये तीनों करता हूँ, अर्थात तीनों अवस्थाएं रखता हूँ। ये है ईश्वर, अर्थात स्वयं भी, अहम भी और शिव भी। कौन सा? रचेता, कर्ता और नाथ, विधाता नहीं। मैंने कही ये तीन ईश्वर कहलाते हैं। इन्होंने में अगर कुछ भी आया प्रभावित है, क्योंकि जीवन में होते हैं, ये किसी भी उपस्थिति में होते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में होते हैं, चक्रों के भीतर होते हैं तीनों, या आयामों के भीतर होते हैं, ये ब्रह्मांडों के भीतर होते हैं, तो प्रभावित होना तात्पर्य ऐसी बात है। अगर इनमें प्रभाविकता जटिल हो जाए तो इनको वश में लाने के लिए इनको शरीर प्रदान कर दिया जाता है, अर्थात रचेता को घुमाने के लिए नाड़ी का उत्पन्न कर दिया जाता है, प्रभावित कर देती है। कर्ता को घुमाने के लिए धन, सांसारिक चीज़ों का उत्पन्न कर दिया जाता है। नाथ को घुमाने के लिए अनगिनत चीज़ें हैं। इनको लाने के लिए, शरीर में धारण कराने के लिए इनकी परिस्थितियों को बदल दिया जाता है। परिस्थिति बदलती है इनकी, शरीर में इनमें वश में करा जा सकता है। मैंने कहा ना, अगर कोई ईश्वर अगर घमंड कर रहा है तो नाथ को भुलवा दो, वो है कौन? जैसे ही वो भूल जाएगा, वो वापिस रचेता में परिवर्तित हो जाएगा, स्वयं में परिवर्तित हो जाएगा, स्वयं में परिवर्तित हो जाएगा। और यही चीज़ है, इन तीनों को करवाने के लिए ईश्वर अगर गलत कर रहा हो तो उसे भुलवा दो, वश में ले आओ, उसका दमन नहीं कर सकते। ये मैं कहता हूँ विधाता एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बुरा कर नहीं सकती। विधाता एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक चीज़ का आकलन करते हैं, पल पल आकलन करते हैं। और विधाता को कोई टोना टोटका, सिर्फ दो ही चीज़ें बचते हैं, दो ही चीज़ों के सामने ये टोने टोटके काम नहीं आएंगे कि किसी भी जीवन में। एक वो जो कल्पना से परे है, और एक जो कल्पना का स्वामी है, जो ब्रह्मांडों का स्वामी है नाथ उसके, और जो शिव है, इनमें कोई विधि मंत्र कृति नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं, चलन ही नहीं हो जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति ने विधाता की तरफ प्रहार करने की कोशिश करी तो किसके मुख में करोगा? जब भी आप कुछ बोलोगे तो नारायण ही निकलेगा, शक्ति निकलेगी, उष्मा ही निकलेगी। उष्मा ही तो रूपांतरण करती है। आप समझो, कोई मंत्र प्रचालित कर रहे हो, ये समस्त चीज़ें कौन करेगा? मैं ही करूँगा। आप मुझे कह रहे हो मैं अपने स्वामी पे जाके टकराऊँ, अर्थात मैं अपना नाश कर लूँ, मैं अपने स्वामी में जाके समा जाऊँ, तो मैं आपको निपटाना पसंद करूँगा। कभी भी ध्यान रखना, विधाता के पर्सपेक्टिव व्यक्ति, जो व्यक्ति सबसे दुखी है जीवन में, अनंत दुखी, जो परसक्टर है, पर छाएं तो कभी भी ये ध्यान रखेगा, कितने भी बल दोता क्यों ना हो, कितना भी बल दोता, कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी सस्ती हो, विधाता के समय मैं साफ साफ शब्द लिखता तो, क्योंकि प्रत्येक चीज़ नीति मैं लिखता हूँ, मेरी नीति से समस्त चीज़ें रच रखी है, और बिन रचे के कुछ भी नहीं है।
या मैं वो बात करो कि जो मेरे मस्तिष्क में जोर डालेगी। ये ध्वनि है मीठे, क्या बोलते हैं, ओम की। मूल शब्द में कुछ नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने विधाता की तरफ उंगली उठाई, साफ साफ शब्द ये है, मेरी नीति एक जगह साफ साफ कहती है, प्रत्येक चीज मैं प्रभावित कर सकता हूँ, प्रत्येक चीज, केवल एक को छोड़ के, विधाता को, मेरे पूर्व रूप को छोड़ के। क्योंकि हमेशा ध्यान रखा, मेरा आने वाला रूप मेरे पिछले वाले रूप से हमेशा दुर्बल ही होगा, और आने वाला रूप पिछले वाले रूप से बलवान कहलाएगा। मतलब दोनों अवस्था एक तरह से न्यूट्रल है, क्योंकि स्वयं अहम आपस में न्यूट्रल है, और स्वयं अहम से शक्तिशाली है और अहम स्वयं से शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली किस बेस पर है? बेसिस देखो, स्वयं अहम से शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि स्वयं कायरों की तरह है, अहम साहसी है। अहम से स्वयं किस शक्तिशाली है? क्योंकि अहम शांत है, अहम क्रोधी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखो, शांति अशांति के मध्यस्थ। शांति से बलवान कौन है? हाँ, शांति। शांत हर पल नहीं रहा जा सकता। अशांति से बलवान कौन है? शांति। अशांत हर पल नहीं रहा जा सकता। और शांति अशांति मध्यस्थ कौन है? हर पल, जो पल पल बदल रहा अपने आप को, जो निरंतर भी अपने आप में है, स्थायी भी अपने आप में। स्थायी निरंतर, और ये स्थायी निरंतर ही रूप बदलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टोन टोट के जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि विधाता पता है क्या कहता है? विधाता को अब मैं समझता हूँ, विधाता को देख के क्यों लोग कह देते, क्यों टोन टोट के भी कह देते कि नहीं। विधाता कहता है देखो, तुम ये टोन टोट के कर रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम एक काम करो, मेरे प्राण ले दो, मुझे जी के करूँगा अभी क्या इधर, मेरे प्राण ले दो, मुझ पे टोने टोट के कर दो, सारे टोने टोट के मुझ पे डाल दो। जैसे वो नहीं होता कि सब लोग विष से भाग रहे होते, अमृत तो सबको चाहिए, विष को कोई नहीं चाहिए। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, शिव ने क्या कहा, तुम ये विष मुझको पिला दो। वैसे भी इस सृष्टि को देख के जो केवल अमृत को पसंद करती है, तुम ये विष मुझे दे दो। मतलब कि कोई भेदभाव नहीं। अब यहाँ पे समझो, ये साफ साफ सा तात्पर्य है कि वो विष शिव को समाप्त कर देगा। विधाता ऐसे ही है। और नाथ के सामने क्यों नहीं कर पाते? तो नाथ के सामने ये ध्यान रखो, जो आप बोल रहे हो वो स्वयं को कभी हानि नहीं पहुंचाएगी पूर्ण रूप से, वास्तविक व्यक्ति को कभी हानि नहीं पहुंचेगी, वास्तविक व्यक्ति में मिल जाएगी। अगर नाथ कहता है, आप जो भी अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें विधियाँ ज्ञात करते हो, ये जो भी मंत्र वंत्र ये सब चीज़ें करते हो, ये मैं ही हूँ, मेरे ही रूप है, मेरे ही अंग है, मेरी अंग, मेरी नीति मेरा वध नहीं कर सकती, मेरा बुरा नहीं चाह सकती जब तक मैं ना चाहूँ, मैं इच्छा ना रखूँ। और मैं इच्छा जब तक रखूँगा जब तक मैं किसी स्थिति में होऊंगा, किसी चक्रित में होऊंगा। अगर मैं चक्रों से पड़े हूँ तो मैं विधाता हूँ, और जब मैं विधाता हूँ, मैं कल्पना से पड़े हूँ, तो मुझ में कोई चीज़ ताल्लुक नहीं रखेगी। और यदि मैं कल्पना के भीतर हूँ तो कल्पना के भीतर मेरे पास स्वयं अहम रूप होगी। इन दोनों को तुम प्रभावित कर सकते हो अलग अलग तरीके से, कि अगर तुम स्वयं को प्रभावित करना चलोगे तो स्वयं के संग तुम बुरे कर सकते हो, स्वयं को अहम में परिवर्तित होगा। फिर वो जब तुम अहम के संग बुरे प्रवृत्ति करना चाहोगे तो अहम के संग वो बुरी प्रवृत्ति होगी, अहम को दुख होगा तो वो कंट्रोलर में परिवर्तित होगा। और कंट्रोलर जो है उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अर्थात से परफेक्ट फॉर्म है जिसको तुम किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं कर सकते। उस पर हर चीज़ का तोड़ है। तुमने मान के चलो कोई मंत्र बोला एक तरीके का, जिससे क्या बोलते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु निकल जाए। अब मान के चलो जो शरीर में ही नहीं है उसकी मृत्यु क्या निकलेगी? आपने कुछ वचन बोले कि इस व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाए, जो व्यक्ति संसार में ही नहीं है उसका जीवन क्या तबाह होगा? ये तो प्राकृतिक दिखा रहा हूँ, प्राकृतिक मतलब जो दिखते हैं फिजिकली, मेंटली दिखाता हूँ। सपोज करो आपने कहा कि ये व्यक्ति बुखार में चढ़ जाए, अभी व्यक्ति बुखार में पड़ा हुआ है, मैंने पहले देखा, अभी ऐसे ही बुड़बुड़ रहा है,
अब मुझे बताओ, क्या इसने मंत्रों के विरुद्ध के लिए वो मंत्र नहीं बोल दिए? जाने अनजाने में, रैंडमली तुम्हारे मंत्र तुम में ही जाके तो पहुँच जाएंगे कि हम तुम्हारा वध करने आ रहे हैं, तुम मनुष्य हो। इसलिए कहते हो परछायांतर से कभी छायांतर क्यों पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रखो, विधाता जब तक पानी का स्वाद नहीं ले रहा तब तक पानी स्वादिष्ट है। अगर विधाता ने स्वाद लेना लग गया तो बेरंगा हो जाएगा पानी। अगर विधाता रंगीन हो गया तो वो नाथ रूप है, और नाथ जब रंगीन हो जाता है, जब नाथ आता है, प्रत्येक चीज़ बेरंगी हो जाती है। मेरा ध्यान रखो, जब मौत सामने आती है तो मौत को मौत से डर नहीं लगता, पर प्रत्येक चीज़ को मौत से डर लगता है। ये ध्यान रखो। और यहीं पे समझो खच्चरों की बातें। खच्चर मतलब कि चोर चाकू का वो चक्कू वगैरह ये सब चीज़ें करने वाले जिनको मज़ा आता है। इन सब के अंदर एक निचली प्रवृत्ति होती है जिनको कहते हैं रक्ष प्रवृत्ति अर्थात राक्षस प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति। ये राक्षसी प्रकृति परिस्थितियों के अनुसार होती है। जैसा वातावरण वैसा व्यक्ति, जीव, एक जानवर, जंतु, प्रत्येक चीज़ गंध है, ये जानवर है, सब में सामान्यता ट्रेट पाएगी। ये कॉमन ट्रेट है, इन्हें मैनिपुलेट करा जा सकता है, इन्हें साधारण, और जो इन्हें साधारण नहीं कर सकता वो इनके वश में हो जाएगा। किसी भी संपन्न व्यक्ति को, किसी भी बेहतर व्यक्ति को, कोई भी जो चालाक है, छली है, उसको ये चीज़ें नहीं कर सकती, तो वो इस चीज़ों के बारे में तर्क करती थी, और जो अच्छा है उसको अपने आप में परिवर्तित करने की कोशिश करती है। यदि वो परिवर्तित नहीं हो सकती अपने आप में, तो फिर चीज़ें कहती है कि हम तुम्हें अपने अनुसार परिवर्तित कर देंगे, जिसका कहता है आपका अंत होना। तो इसमें कोई वो नहीं है। जीवन का प्रकृति का संतुलन कहता है कि अगर कोई जीव पैदा हुआ है तो उसका मरना तय है। तो प्रकृति का नियम भी ये कहता है कि किसी जीव को छल से, किसी भी जीव को प्रकृति के नियम के विरुद्ध मत मारो। हर किसी का नियम है, नियम जो घटते रहते हैं। अगर किसी जीव ने किसी जीव को छल से, कपट से, किसी और भावना से मारा तो उसको परिणाम मिलेगा। कोई अगर शेर किसी जानवर को भी अगर खा रहा है ना, तो आप ये ध्यान रखो उसके अंदर विधाता की प्रवृत्ति नहीं है, उसके अंदर कर्ता की प्रवृत्ति है। कर्ता अपना जीवन पालन करेगा और उसका कर्म भोगेगा। मतलब यदि कोई शेर, तो कहते हो कि ये प्रकृति का नियम है, शेर हिरण को खाएगा ही खाएगा। शेर के पास एक अपॉर्चुनिटी अब भी रहती है हमेशा से, विधाता ही रूप, कि खाना पीना त्याग कर अपना शरीर ध्यान कर सकता है। अगर वो अपना खाना पीना त्याग कर सब कुछ शरीर ध्यान कर देगा, तो वेदों में ये भी लिखे पड़ी है कि योनि बदल जाती है। योनि बदलने का मतलब है फिर वो कभी शेर का दोबारा जन्म नहीं लेगा। अगर उसे एक पल में इतना भी एहसास हो जाता है एक शेर को मरते टाइम पे, ये क्या बोलते हैं, मरते टाइम पे उसको इतना भी एहसास हो जाता है कि भाई जो मैं करा वो बहुत बुरा है, मुझे इसका सबक मिलना चाहिए, तो वो एक समय तक उसके वचन सत्य होंगे, उसको सबक मिलेगा। और एक समय के बाद वो अपना एक जीवन ऐसा त्याग देगा कि पैदा होने के बाद शिकार करना त्याग देगा और अपनी दहन त्याग देगा। जैसे ही दहन त्याग देगा उसको एहसास हो जाएगा, चक्रों का ज्ञान हो जाएगा, और फिर उसकी आत्मा क्या होगी, परिवर्तित कर लेगी। क्योंकि देखो शरीर के भीतर आत्मा जो होती है प्रभावित होती है, शरीर के बाहर आत्मा प्रभावित नहीं होती। अर्थात शरीर के भीतर रहकर उसने ये निर्णय ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है। शरीर के भीतर रहकर उसने अपने प्राण त्यागना ज़्यादा बेहतर समझे, ना कि किसी और के प्राण लेना। तो ये सबसे बड़ी बात है जिससे उसे देव योनि प्राप्त होती है। देव योनि का मतलब यह है मृत्यु से पार, क्योंकि पल पल उसकी चक्र मृत्यु होगी। फिर चक्रित मृत्यु मतलब कि वो किसी तत्व में परिवर्तित हो जाएगा, वो जिस तत्व में चाहे उस तत्व में परिवर्तित हो जाएगा, जिस भांति चाहे उस रूप में भांति हो जाएगा। जैसे सूर्य प्रकाश में होना चाहता है सूर्य प्रकाश में हो जाएगा। प्रकाश कभी शीतल होता है कभी वो होता है, पर वो प्रकाश नहीं चिंतन करता, वो जीव चिंतन करता है, ब्रह्मांड के रूपों में परिवर्तित हो जाएगा। और यही कण है, ये कणों की उत्पत्ति, वो स्वयं में विलीन हो जाएगा शांति में। तो पूर्णतः शांत नहीं हुआ, वो केवल शांत हुआ है जहाँ उसको स्थिरता, जहाँ उसको आनंद, जहाँ उसको संपन्नता, जहाँ उसे किसी चीज़ का लगाव नहीं है। अर्थात उसकी संपन्नता क्या है, वो सब कुछ में नहीं है, वो संतुष्ट हो चुका है। अर्थात उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो समतल हो चुका है। ये सो चीज़ होती, ये मन ही तो था जो उसे तंग कर रहा था, ये मन ही समाप्त हो चुका जीवन में। ऐसे भोग लेते हैं प्रत्येक जीव। जो जीव जितनी चीज़ों को जैसे करता है, प्रकृति के नियम बतेरे विरुद्ध है। विरुद्ध मतलब कैसे, प्रकृति का नियम कहता है जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलन दो, बिगाड़ो मत। कोई जन्म मृत्यु हो रही है, कोई जानवर किसी जानवर को मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं, ये चलन कहता है।
पर दूसरा चरण यूँ कहता है जो जानवर जिस जानवर को जिस तरीके से मारेगा उसकी मृत्यु भी उसी तरीके से उसमें तय हो जाएगी। एक जानवर था, एक शेर था, बहुत तेरे, तो ये सारी चीज़ें कट रही है। अब बोलो एक सामान्य जीव में क्या है, जानवर में क्या है। अब समझो यहाँ से जो चीज़ें सुख पाते हैं वो सुख कैसे पाते हैं, ये इच्छाओं पे महत्व रखता है। आपकी आत्मा जो चाहती है, जो पल चाहती है, वो पल उसको भोगने को मिलता है। प्रत्येक चीज़ वो उसके परिणामों को नहीं देखती। जैसे एक मानव है, मानव कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो कभी भी क्या बोलते हैं उसके परिणामों पे नहीं सोचता कि उसके परिणाम अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। वो केवल अच्छे परिणामों को सोचता है, तो चीज़ें उसको मिलती है। तेज होता है आत्मा में, आत्मा को तेज कहते हैं। तो आत्मा कहते हैं मृत्यु के समय अगर आप कुछ भी मांगते हो, कुछ भी मतलब कि अगर आप यूँ भी मांगते हो ना मुझे अगले जीवन में संपन्नता चाहिए, तो आपको संपन्नता मिलेगी। पर संपन्नता के बाद जो दुख मिलेंगे उसकी आप कामना करते नहीं, और फिर जीवन में क्या कहते हो, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मुझे शांति चाहिए। एक तेजस्वी, एक बौद्धिक व्यक्ति और एक शिव कौन होते हैं, जो अंत में जान जाते हैं केवल पूर्णतः शांति के अलावा कोई शांति है ही नहीं, अर्थात अपने नष्ट अंत के अलावा कोई अंत है ही नहीं, और अंत हमारा हो नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक जीव क्यों दुखी कहा जाता है, प्रत्येक कण क्यों दुखी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति सुख की कामना करता है, दुख की नहीं करता। सुख दुख से परे कौन है, केवल दो व्यक्ति, विधाता और नाथ, कि इन दोनों के अलावा कोई सुख दुख से परे नहीं है, क्योंकि सब के सब रचयिता और कर्ता के प्रति है, अर्थात स्वयं और अहम के, स्वयं अहम के पूर्ण ही, कि अहम से स्वयं में परिवर्तित हो गए तो विधाता में, और स्वयं से अहम में अर्थात नाथ में। ये मिलन शिव है दोनों। तो शिव के अलावा, शिव से परे कोई नहीं है, अर्थात शिव ही परे है केवल सुख दुख से, क्योंकि उनकी पहचान ही समतल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव फेज रखता ना नेगेटिव फेज रखता, पर रियलिटी में वो पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत रखता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत रखता है तो मतलब कि वो नाथ है, पर यदि वो पॉजिटिव और नेगेटिव से परे है यानी वो व्यवचर है, विधाता है, जिसके पर्सपेक्टिव पे चीज़ें चल रही है, जो अदृश्य है। ठीक है, तो एक कण हो गया समतल, एक जो अदृश्य कण हो गया वो भी समतल ही है। असमतल कौन है, जो दो अवस्थाएं पैदा हो रखी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव विरुद्ध अवस्था है अपने आपस में। अब यहाँ से समझो एक और चीज़, अंतिम रूप की 7वां चरण। देखो जीव है, हर जीव सामान्य है, हर जीव एक जैसी सोच सकता है, इसलिए वो कुछ खास नहीं है। ये केवल तुम चिंतन कर रहे हो इसलिए महत्व रखता है, वरना हर व्यक्ति खास है। तुम जब जो चिंतन करोगे वो चीज़ें हैं आपस में। मैंने कही ना, परफेक्ट इम्परफेक्ट, परफेक्ट हर चीज़ है, इम्परफेक्ट हर चीज़ है। कौन कहाँ लग रहा है, कौन कहाँ है, ये महत्व रखता है। अगर कोई गलत जगह है तो वही इम्परफेक्ट, और अगर वही चीज़ कहीं और काम आ जाए तो परफेक्ट। एक ही उपकरण, एक ही तकनीक, किसी के फ़ायदे की, किसी की ना फ़ायदे की। परिस्थिति और तुम तय कर रहे हो कब तुम क्या कर रहे हो। अगर स्वयं और परिस्थिति बदलने से, अगर तो स्वयं बदलोगे, या तो परिस्थिति स्वयं को बदलेगी या तुम परिस्थिति को बदलोगे। जो जिस चीज़ को बदलेगी वो उतना तेज बन। परिस्थिति एक नहीं अनेक है, तो अगर उसके केवल एक छोटे से कण की बात करी जाए तो वो तुमसे ज़्यादा प्रवृत्तियों का बल में ज़्यादा सकती है, एकत्रता में ज़्यादा सकती है। ऐसे ही मैं तो रखते हैं प्रत्येक चीज़ें जीवन में। अब एक आखिर बात और करी जाएगी जो कि 7वां पॉइंट होगा, कि यहाँ मैंने बात कर दी कि जो टोने टोटके होते, देखो टोने टोटके सब सही है, मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे तो मैं चिंतन नहीं करूँगा। टोने टोटकों के तोड़ क्या है, हमेशा ध्यान रखना। टोने टोटके करने वाला ये भूल जाता है कि उसके प्रभाव हमेशा उल्टे पड़ते हैं। आप ऐसा क्या दे सकते हो, टोने टोटके में मेरी सिर्फ एक ही विधि है। टोने टोटके तब पनपते हैं जब विधाता दुखी होता है, जब विधाता कहता है मुझे प्रकृति सता रही है, मैं केवल वचन देता हूँ, मैं इसको समाप्त कर दूँगा। तो वो कहता है तुम मेरी मौत ले लो, तुम मेरे ये शरीर ले लो, तुम मेरे ये जीवन ले लो, तुम मेरे ये लगाव ले लो, और मुझे ये चीज़ समाप्त चाहिए। तुम हमेशा ध्यान रखो, कोई भी विधि कर रहे हो, कोई भी विधि, हमेशा ध्यान रखो विधि समतल होती है हमेशा।
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वोल्टेज क्रिएट करनी पड़ेगी, अंतर क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? करंट तब फ्लो होगा जब ऊष्मा तब फ्लो होगी, नारायण तब पनपेगा जब शिव को अनस्टेबल करोगे। अर्थात तात्पर्य साफ साफ शब्दों में यही है, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या कुर्बानी दे सकते हो तुम? जो चीज़ आपसे लगा हुई हो। अगर किसी बकरे की बलि देकर तुम ये सोच रहे हो कि भाई वो बकरा, तो असर उसका उसी के अनुसार होगा। तुम बकरा खरीद के लाए हो दाम में, तो दाम की कीमत बहुत कम है, पर अगर उस बकरे को तुम बचपन से पाल रहे हो बचपन की तरह, तो लगाव अपने आप पनप जाएगा। वो समय का महत्व है। एक बच्चे को तुम बचपन से पाल रहे हो, अब जब तुम उसे काटोगे बकरे को, तो तुम्हारी मन की भावना हीन होगी, उससे तुम में दोस्त भी बन पेगी। क्या दोस्त बन पेगी? कि तुम क्रूर बनोगे, हिंसक बनोगे, और फिर अंत में आके एक समय के बाद अपना ही विनाश कर लोगे। तुम अपने आप को ही मारने लग जाओगे, अपने भाई बहनों को, इन सब चीज़ों को। क्यों? तुम में दया भावना नहीं बची। ठीक है? तो एक हद के बाद क्या होगा? ये सारे मेरे मंत्र हैं, मुझ पे कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाएगी। अथर्ववेद केवल एक तरह का ज्ञान है, मैं 4 तरह के ज्ञान रखता हूँ। मैं जब मंत्र गाता हूँ तो मैं पूछतम ये मंत्र बोलते ही मैं चीज़ों को नष्ट कर देता हूँ। मैं किसी भी भाषा में बोल रहा हूँ, ले महत्व नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखता। मेरा बोलना महत्व रखता है। केवल किस अवस्था में मैं बोल रहा हूँ, मेरी अवस्था महत्व रखती है। किसी भी स्थिति पे, किसी भी कृति पे जादू टोने में साफ साफ समझो शब्दों में। विधाता जब तक देख रहा है, विधाता से परे तुम किसी भी चीज़ को तंग कर सकते हो। विधाता की तरफ आँख उठाने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि विधाता की तरफ तुम आँख उठा रहे हो, इसका मतलब विधाता तुम्हें देखना चाहता है। तुम शिव को तभी देख सकते हो जब शिव चाहे तुम देखना, वरना तुम शिव को महसूस भी नहीं कर सकते। पूर्णतः शांति को तभी पा सकते हो, मौत को तुम जब आकलन लगा सकते हो जब मौत तुम्हें देखना चाहे। जब तुम्हारी मौत नज़दीक आ जाए तब तुम मौत जानोगे, मौत वास्तविकता है। ठीक है? समय को तुम जब जानोगे जब तुम्हारा समय बहुत करीब आ जाएगा, कि समय नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि वो काल अंधेरा है, जब वो पास आ जाता है तब महसूस होता है कि मेरे काले आ गया सामने। वरना तुम एहसास भी नहीं कर सकते वहाँ पे है क्या। तो ये सारी चीज़ें अथर्ववेद वगैरह, ये सब चीज़ें मानवों के लिए, जीवों के लिए, प्रत्येक चीज़ों के लिए ये क्यों दे रखी है? ताकि जब भी कोई जीव, हमेशा ध्यान रखना, ये उस जीव को तोड़ टोट के कभी नुकसान नहीं देंगे, कभी भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे जो नेक दिल है, कभी भी नहीं पहुँचाएंगे। शरीर की अवस्था कोई महत्व नहीं रखती, शरीर किसी काम का नहीं। अगर आप यूँ सोचते हो बकरे को मार के, बकरा भी एक तरीके से पापी है, वो अपने जीवन को खुद मार नहीं सकता। वो घास चरता है, चीज़ों में खाता पीता है, ज़िंदगी जीता है, लगावों में रहता है, कोई महत्व नहीं रखता। तभी तो मेरी एक अहम प्रवृत्ति थी, जब मैं मोमडन्स के बीच में रहने लगा था, एक बेचारा कुत्ता सो रहा, मोटा सा था, मेरे मन में पकवान चक्रे कितना मोटा कुत्ता है। कि मेरे अंदर की प्रवृत्ति ऐसी है जो राक्षसी है, मेरे अंदर की प्रवृत्ति ऐसी है जो देव्य है, क्योंकि मैं मानवीय योनि का हूँ। और 3 ही योनियाँ रखती है, देव योनि, मानव योनि और राक्षसी योनि। देव योनि प्योर, वो किसी भी का भी बुरा न चाहने वाली। राक्षसी योनि किसी से भी बुरा चाहने वाली, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अज्ञान है। और एक मध्यस्थ मैं, जो कब किसका क्या बुरा चाहना है, कब किसका क्या भला चाहना है, इस चीज़ का निर्णय लेती है। ठीक है? मतलब अहम की प्रवृत्ति। तो ना तो मैं केवल शुद्ध हूँ, ना मैं केवल अंत, मैं मध्य हूँ। अब यहाँ समझो अंतिम चीज़,
अंतिम चीज़ क्या है? टोनी टुटको के बारे में मैंने बता दी ये चीज़ें क्यों है कि बुरे व्यक्ति का तो और बुरा असर कर देगी, उसको और प्रभावित कर देगी, उसको एक आदमी के बाद उसका दंड दे देगी। क्या असर होता है मैं एक चीज़ बता दूँ। समय से पहले हर व्यक्ति में सोचेगा कि बुरा करने वाले का कुछ असर नहीं हो रहा, पर जब समय आएगा उसको लौट के, तब आपको पता चलेगा उससे बुरा किसी का नहीं होगा। उसकी कुल, उसकी पीढ़ी, जिस चीज़ के लिए भी वो कुछ कर रहा होगा, सपोज करो ऊपर वाले ने सोचा ये अहंकारी हिरण्यकश्यप लोगों के संग अत्याचार कर रहा है, ठीक है, ये मुझसे बहुत नफरत करता है, मेरे इस रूप से बहुत नफरत करता है, ठीक है, एक काम करूं, इसके पुत्र के नाम पे मैं अपना भक्ति पैदा कर दूंगा, ऐसा जो इस मेरे लीन का है। अब देखो, इंसान हो जिसके संग कष्ट हो रहा है, वो उस सूक्ष्म पल के लिए क्या कहेगा कि ऊपर वाले देखते ही नहीं, ऊपर वाले पे क्या मानने का फ़ायदा, ये देखो ये हमारे संग कष्ट कर रहा है, वो इसे रोक ही नहीं रहा, अभी रुको तो सही, उसका बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, चलो बच्चा भी पैदा हो गया, देखो इसको सुख हो रहा है, वो अपने कुल को सब कुछ मान रहा है, अपने बच्चे को सब कुछ मान रहा है, मेरा बच्चा राजा बनेगा, ठीक है। तो लोग देख के कह रहे देखो ऊपर वाले को भी दिया नहीं, इसको बच्चा भी दे दिया, इसका कुलवंशी भी दे दिया, इसका कुलवंशी भी क्या बोलते हैं इसी की तरह बनेगा, इसकी तो हस्ती पुस्ती, ये अपने आप को साम्राज्य समृद्ध समझ रहा है, अहंकार इसका बार बार पनप रहा है। अभी ठहरो, अभी इसका बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति उसके भीतर दिखी, देखो बाप पे जा रहा है बेटा, कुछ नहीं है, देखो जीवन देखो, आसपास का वातावरण वैसे ही बदल देगा, कोई काम का नहीं, अब भी क्या बोलते शांत बैठे हैं चुपचाप, ऊपर वाला क्या काम का ऐसे शांत का, कायर छलिए, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आता है, अपने आप को फर्क पड़ता है तो देखता है, नहीं करा मन करा तो नहीं देखता है। अभी ठहरो, अभी और समय बीतेगा, अब समय, मृत्यु कहती है मैं नज़दीक आती हूँ, मृत्यु कभी दूर नहीं जाती, मृत्यु नज़दीक आती है हमेशा, ठीक है, मृत्यु हमेशा नज़दीक आती है, कहती है मैं पल पल नज़दीक आ रही हूँ, पल पल। अब काल के अनेकों चक्र वो हो गया, अब यहाँ पे महाकाल उत्पन्न हो गए, महाकाल सिर्फ एक दृष्टि आँखों में पड़ेगी और चीज़ों का जीवन बदल देगी, परसेप्शंस बदल देगी, एक दृष्टि केवल, एक प्रकाश उत्पन्न होगा, वो प्रकाश अगले पल ही एहसास दिला देगा एक व्यक्ति को, तो ये दिला देगा 20 साल से मैं महलों में मज़े मार रहा था, ये फूल क्यों मुरझाया, क्या हर चीज़ की मृत्यु होती, क्या मेरी भी मृत्यु होगी, सिर्फ एक पल और जीवन पलट देगा। एक तो सन्यास चलने चला गया बुद्ध, और एक विष्णु की मूर्ति देख के विष्णु में मोहित हो चुका, अब पल पल पास आया जा रहा है, मृत्यु पास आई जा रही है, क्रोध उत्पन्न हो जा रहा है, शांति से अशांति में पन रहा है, पर ये शांति से अशांति के मध्य समय है जब शांति को बतेरी बार कष्ट दिया जाएगा, जब स्वयं भी रूप देगा, अहम भी रूप धारण करेगा, मतलब रचेता भी और करता भी, फिर नाथ आएगा, वो क्रोधित होगा, वो अहंकार तोड़ने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा अहंकारी होगा, एक लोहे को लोहे ही काटता है, तो अहंकारी के लिए सबसे बड़ा अहंकारी होगा जो कहेगा अहम ब्रह्म पिता, मैं ही ब्रह्मा का पिता हूँ, तेरे दादा का भी पिता ही मैं हूँ, परदादा का भी, सोच के रखा है, मैंने ही रचना करी है उसकी, तो किसी की तमीज़ नहीं करता। जहाँ विधाता क्रोधित होता है और रूप धारण करता है विशाल नारायण का विकृत रूप, तांडवी रूप, फिर फाड़ता है चीज़ों को, खेलता है चीज़ों के संग, तो क्रोधित रूप पे बख्शता नहीं है वो। किसी व्यक्ति में ऐसा नहीं है जिसके अंदर बहनापन पे, पर ये मिथ्याचारी मानते कहाँ हैं, अपने अहंकार में इतना तो बड़े होते कि भय के बाद भी ये सुधरते नहीं है, ये इनकी प्रवृत्तियाँ बदलती है, तो इनको फिर फाड़ने के लिए वो जीव पनपता है जो इनके भीतर की प्रवृत्तियों को ही नष्ट कर देता है, क्योंकि भीतरी प्रवृत्ति कहाँ से बदलेगी,
क्रोध कब पनपेगा? जब मन विचलित होगा। मन ही नहीं है तो, जब मस्तिष्क ही नहीं है, मस्तिष्क को ही नहीं छोड़ दिया। कुछ नाम है क्या है? शांति। बार बार जब नरसिंह फाड़ेगा शरीर को तो जगह जगह को शांत करता चलेगा, जगह जगह में उसको शिव दिखते चले जाएगा, जगह जगह में स्वयं दिखते चले जाएंगे। और जब वो पूर्णतः स्वयं में परिवर्तित कर देगा, अर्थात पूर्णतः शांति में परिवर्तित करेगा, तब वो खुद जाके शांत होगा। मतलब किसी व्यक्ति को जब तक मारना तब तक मारना, जब तक उसमें से पूर्णतः शांति का एहसास ना हो, अर्थात वो समाप्त ना हो जाए, उसका एक एक कण, एक एक अंग, एक एक कण आपस में विकृत होकर प्रकृति में विलीन ना हो जाए। तो यहाँ प्रकृति डगमगाती है, डरती है, जब वो जटिलताओं को पूर्णतः सरलता में परिवर्तित कर देता है। एक ही मिश्रण में, एक ही रस में परिवर्तित कर देता है। किसी मांसपेशी, किसी सॉलिड को इतना मारता है कि उसमें हड्डी का घुलन भी एक खून रक्त बराबर चीज़ों में बह के भाप बन के वातावरण में परिवर्तित हो जाता है, फैल जाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे करता है? राख बना देता है एक एक चीज़ को, रेडियोएक्टिव बना देता है। तो ऐसे असर तो प्रकृति के लिए सबसे दूषित होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रभाव, रेडियो अत्यधिक रेडियो एक्टिविटी क्या करती है? किसी भी जगह पे गिरेगी, उसको बहुत लंबे समय तक क्वारंटाइन कर देगी, ना उसमें जीवन परिस्थिति पनप सकती, ना कुछ पनप सकता। सबसे दूषित होती है वो, ना उसमें प्रकृति के समय जाता है। प्रकृति कहती है बैठे रहो इंतजार से, हो गया जो होना था। कही थी, समझाई थी इन मानवों को, नहीं समझे। अब वो व्यक्ति आया, और जब प्रकृति का नाश होता है, जब पृथ्वी का नाश होता है, तो फिर ब्रह्मांड ये चिंतन करता है, तब ये सूर्य चिंतन करता है। कहा था पृथ्वी को सुधर जा, अपने प्राणियों को सुधार ले, नहीं सुधरी। और जब सूर्य का नाश होता है तो फिर बगल वाला सूर्य वो करता है, देखो मैंने उस सूर्य को कही थी कि उसके चलन कृति सही नहीं है। जब उसका भी नाश होता है तो फिर ब्रह्मांड कल्पना करता है, ब्लैक होल ने कल्पना करता है, देखो देखो इन कहे थे मैंने इन तत्वों, इन तारों को कि सुधर जाओ, तुम्हारे घुमड़न अच्छे नहीं हो रहे तो मुझ में समा जाओगे। और फिर ब्लैक होल भी जब वो करता है तो ये अनंत रूप तक चलते रहते हैं चक्र। पूरा ब्रह्मांड कब कब आ जाता है नाथ, इतना खतरनाक होता है। क्योंकि हर किसी के लिए उसका रूप धारण कर लेता है जैसा उसको चाहिए। तो काल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि काल और महाकाल एक तरीके से ही है, अहम की प्रवृत्ति रखते हैं। काल यानी ये हर एक ऑपरेटर, हर एक फंक्शन, और महाकाल यानी पूरा एक सिस्टम अपने आप में, ठीक है, जिसमें हर एक काल जाके समा जाएगा, हर एक फंक्शन जाके समा जाएगा। ऐसे आप हमेशा ध्यान रखो। एक और चीज़, कभी भी आप किसी चीज़ को देखोगे, वो एक पल के लिए आपको सुंदर लगेगी, अगले पल ही वो बेरंगी दिखेगी, फिर अगले पल सुंदर दिखेगी, अगले पल बेरंगी दिखेगी। जीवन है, पैटर्न्स भी ऐसे ही होते हैं। पैटर्न्स गलत कब होते हैं? जब हम एक पल में देखकर किसी चीज़ को मान लेते हैं कि यही चीज़ होती होगी। रियलिटी में हो सकता है वो चीज़ किसी और परिस्थिति के कारण हो। हमें परिणाम दिखते हैं हमेशा से, कभी भी स्वयं की नज़र से प्रक्रिया नहीं दिखती भीतर की कि वो चीज़ हो क्यों रही है, वो चीज़ घट क्यों रही है। हमें सिर्फ चीज़ें प्रकट होती हुई दिखती है, वो चीज़ें चल रही हो तो वो चलती हुई दिखती है। यानी चीज़ें हम महसूस नहीं करते वो चल कैसे रही है, केवल ये कैसे कैसे चली ये नहीं, केवल परिणाम। ये बिल्कुल ऐसे, आपने किसी लड़की को पैंट शर्ट में देखा और आपने कहा कि ये अट्रैक्टिव अपने आप को दिखाती होगी। हो सकता है उस पल के लिए वो अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाती हो, बाकी दिन साधारण जीवन जीती हो, बाकी दिन साधारण पहनती हो कपड़े। क्यों ऐसा? क्यों? क्या ये गलत है? नहीं। ये चीज़ ऐसी घटी क्यों? ये चीज़ ऐसी इसलिए घटी ताकि आप ये चीज़ एहसास कर सको, ये चीज़ आप एहसास कर सको कि जो दिखता है वो हो जो ही नहीं। पैटर्न्स कभी गलत नहीं होते, और पैटर्न्स वही सबसे ज़्यादा सही होंगे जो बहुत लंबे समय से रिपीट हो रहे हैं। जो चेंज हो रहे पैटर्न, तो समझो वो पैटर्न की गलती नहीं थी, वो तुम्हारी गलती थी। तुम एक पल को पैटर्न मान रहे, एक छोटी चीज़ को पैटर्न मान रहे। वो पैटर्न नहीं थे, वो सीक्वेंस थे जो चेंज हो गए। पैटर्न रिपीटेड होते हैं, अर्थात जो पैटर्न रिपीटेड होते हैं वो कल्पना होती है, अर्थात वो चीज़ की प्रक्रिया तुम ज्ञात कर सकते हो क्योंकि तुम उससे विशेष हो चुके। रियलिटी हमेशा सत्य हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है। तो ज्ञान पे काबू पाया जा सकता है, सत्य पे काबू नहीं पाया जा सकता। तो सत्य में परिवर्तित हो बार बार,
जब तुम सत्य में परिवर्तित होगे तो तुम उस चीज़ को मात्र अपनी कल्पना मानोगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक बलवान व्यक्ति एक निर्बल व्यक्ति को कुछ नहीं समझता, और यही हकीकत है, प्रकृति के कारक है, ये नियम है, ये ऐसे ही चल रहे हैं कि बलवान व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि मात्र ये मेरी कल्पना है, तभी वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। अगर वो निर्बल को केवल इंसान मानेगा तो निर्बल तो अपना विनाश करेगा ही करेगा, वो उसकी बात भी नहीं मानेगा। किसी चीज़ को चलाने के लिए स्ट्रिक्ट सख्त बनना पड़ता है। गुरु के नियम ये भी कहते हैं। ये छोटे छोटे पल बहुत दुख देते हैं। अभी जैसे देखो, मैं इस वीडियो को बनाने के चक्कर में लिखना भूल गया, पर क्या मैं लिखूँगा नहीं? अब लिखूँगा, चाय खोलूँगा, मैं लिखूँगा जरूर। क्यों लिखूँगा? ये होता है साहस, ये होता है संकल्प। मैंने संकल्प लिया था कि लिखूँगा जरूर, लिखूँगा। कॉपी जब तक नहीं खोलूँगा, जब तक बोलूँगा, जब तक लिखूँगा नहीं। इसके बाद लिखूँगा, ये बंद कर दूँगा। बस मुझे एक बात और बंद करनी है, जो इसके लास्ट वो है, जो कि तर्क रखता है। वो लास्ट बात क्या थी? हाँ, प्रिसेप्टर ऑफ गॉड के बारे में बता दो थोड़ा सा। लास्ट, हमेशा ध्यान रखो, तुम इन लोगों से अलग हो। हम इंसान क्यों कहलाते हैं? हम इंसानों में और जानवरों में केवल किस बात का अंतर है? हम जटिल हैं, हम बेहतर है और इंसान हर चीज़ से हम अपने हर जीव को, हम अपनी परिस्थितियों को अपने अनुसरण करना जानते हैं, ना कि परिस्थितियों के अनुसरण होना जानते हैं। हम चीज़ों को अपने अनुसार बनाना जानते हैं। हम समाज का निर्माण करते हैं, प्रत्येक चीज़ों का निर्माण करते हैं। हमें विविधताएं बतेरी है, हमें अहम की प्रवृत्तियाँ बतेरी दिखती है। ठीक है, अहम की प्रवृत्तियाँ बतेरी दिखती है। अर्थात अहम कौन सा रूप? मैंने कही थी कि शिव, वो अहम जो है शिव का प्रतिबिंब है। वह तब पनपता है जब स्वयं अर्थात शिव के भीतर की आत्मा कष्ट होती है, बाहरी चीज़ों से प्रभावित होती है, तो एक बाहरी रूप भी परिवर्तित होता है, अर्थात ऐसा रूप जो शिव से पलटू होता है। ठीक है, शिव का प्रतिबिंब होता है। शिव को मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे एक हद के बाद ये पता चल जाता है कि स्वयं में कुछ नहीं रखा, स्वयं बहुत निर्बल है, वो है। फिर वो स्वयं में ही विलीन होने की सोचता है। जब उसे पता चलता है सब कुछ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, शांति के बिना कुछ नहीं रखा फ़ायदा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो अंतिम चीज़ें। तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम जब कोई चीज़ चुराते हो किसी से तो उसको डायरेक्ट कॉपी ना करते, मतलब उसकी तरह नहीं हो जाते, ना ही उसको केवल पेस्ट करते इधर उधर। तुम चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते और फिर जोड़ते हो। हम मानव क्यों है? क्योंकि हम ज़्यादा दिमाग रखते हैं। प्रोपागेंडा चलाने वाले, कम्युनिज्म चलाने वाले अधिकांश व्यक्तियों में सब में क्या पाएगी? एनिमल्स फॉर्म्स। 4 फॉर्म्स सब में पाएगी, 4 फॉर्म्स सब में पाएगी। एक ही पल में मैं कायर भी खिलाऊंगा, एक ही पल में मैं साहसी भी खिलाऊंगा, निडर भी खिलाऊंगा। ठीक है, एक ही पल में क्या बोलते हैं, प्रत्येक चीज़ खिलाऊंगा। मैं वॉचर भी हूँ, मैं क्रिएटर भी हूँ, मैं ऑपरेटर भी हूँ, कंट्रोलर भी हूँ। मैं ही हूँ चारों। अब यही महत्व रखो, यही महत्व रखो। जीवन में आप हमसे ध्यान रखो। योग कहता है किसी चीज़ की तरफ लगाव रखो, फिर उससे लगाव रखना बंद कर दो, और फिर उसे लगाव में लगाना चालू कर दो, अर्थात खुद उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दो। हम ह्यूमन क्यों है? हम जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि हम इन पर कंट्रोल कर पाते जानवरों पे। हम मनुष्य में कुछ मनुष्य बेहतर क्यों हो जाते हैं, कुछ मनुष्य बुरे क्यों हो जाते हैं औरों के लिए? बुरे कौन एहसास कर रहा है? जो उनसे अलग विचार कर रहा है। मैं इस चीज़ को डिनाई कर देता हूँ कि कोई अच्छा बुरा ही नहीं। कुछ लोग बेहतर क्यों हो जाते? केवल अब ये नज़रिया बदल दिया मैंने, तरीका बदल दिया। कुछ लोग मानव में वशिष्ठ मानव और कुछ लोग केवल साधारण मानव कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो अलग करते हैं। तुम अब तक शुरुआत से करते क्या आ रहे हो? अलग। धीरे धीरे तुम्हें चेंज क्या आ रहा है? अलग। तुम कंट्रोलिंग के लेवल, तुम, ये मंत्र ये है, प्रत्येक जगह मंत्र चले, प्रत्येक जगह सूत्र चले, कुछ शारीरिक चलेगी, कुछ मानसिक चलेगी। आयाम है, आयाम है। तुम लोगों से अलग करते आए हो, लोगों से अलग सोचते आए हो, अलग तरीके से वर्क करते आए हो, अलग तरीके की कृति करके आए हो, तो तुम्हें प्रभाव और अभाव भी क्या मिलेगी? अलग। तुम मानव से क्यों विभिन्न हो? मानव में क्यों विशेष हो, खास हो?
क्योंकि तुम मानव से शुरुआत से अलग सोचते आए हो, तुम कंट्रोल करते आए हो, तुम ह्यूमन की नेचुरल फॉर्म हो। हम इंसान जानवरों से अलग क्यों है? खेल है दिमाग का, केवल मस्तिष्क का। खेल है केवल सोचने के तरीके का। खेल है केवल किसी भी चीज़ को आदतों में परिवर्तित करने का, अपनी आदतों को अपने अनुसरण करने का। मैं नहीं कहता तुम इम्परफेक्ट हो, मैं नहीं कहता तुम परफेक्ट हो, मैं नहीं कहता तुम कुछ भी हो। तरीका अनलिमिटेड है, क्योंकि तरीके तुम्हारी पहचान है, वो तुम्हारी सोच पे महत्व रखते हैं। सोच ही तुम्हारी आदत बनाएगी, मेंटेलिटी बनाएगी, वो थॉट जनरेट करेगी, थॉट तुम पे चेंज करेगी ओवर टाइम। मैं कहता हूँ यू आर द वॉचर, यू आर द प्रिसेप्टर। तुम ऐसा क्या त्याग सकते हो इस दुनिया में जो तुम्हें ये सारी चीज़ें मिले? तुम क्या इस दुनिया की तरह सोचना बंद कर सकते हो? यदि तुम हाँ, तो तुम कुछ अलग हो। तुम अलग हो तभी ये चीज़ सोच पा रहे हो कि तुम्हें दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा, तभी तुम अलग होगे। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति कहता है ताकत पानी है तो दोस्ती करनी पड़ेगी, ताकत पानी तो भाईचारा बनाना पड़ेगा, ताकत पानी, ये सब प्रभावित है। परिस्थिति का भाग वही है जो परिस्थिति की तरह है, और परिस्थिति का भाग वो नहीं है जो परिस्थिति की तरह नहीं है। साफ साफ शब्दों में साफ साफ समझ में आता है। ये कन्फ्यूजन हटा दो दिमाग से। यू आर अ चेंज पर्सन। जब तुम परिस्थिति के भीतर जाते हो तब तुम्हें परिस्थिति में दुख होता है कि मैं परिस्थिति की तरह क्यों हूँ। पर यदि परिस्थिति के भीतर जाओ ही ना, परिस्थिति से अलग रहो, तो क्या परिस्थिति दुख देगी? अगर तुम यूँ सोचो मेरा काम केवल 250 रुपये में चल जाता है, 400 रुपये में धीमी गति से कार्य कर सकता हूँ, तो क्या तेज गति और गति कोई महत्व रखेगी? क्या गति नाम का कोई शब्द एक्सिस्ट करेगा? नहीं। जब तुम किसी चीज़ को कंप्लीट करने के पीछे पड़े होगे कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कर दूँ, तब ये दुखी देगी। पर अगर उसे संतुलन के संग धीरे 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 संतुष्टि के संग करो पूर्ण, तो क्या दुखी देगी? नहीं। एब्सोल्यूट फाइन बात है, बहुत बढ़िया आंसर है, कंप्लीट।